क्या नीरज भाई फुल मजे में। हाँ जी सर एकदम। कंफर्ट जोन। हाँ मेरा टाइम हो जाता है, मैं 10 साढ़े 10 तक आई ट्राई टू गेट इन राइट। अच्छा। हाय नीरज। हाय हाँ अक्षर। बताओ। हाय नम्रता। आपका ट्रांसफर हो गया ना अक्षत, फ्रॉम फैक्ट्री टू चोबेज लोकेशन। हाँ अब मुंबई हो गया। अरे परफेक्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you। तुम कहाँ मुंबई में भी? पौंडीचेरी। पौंडीचेरी में क्या कर रहे हैं? मेरा भी प्लांट रोल चल रहा है यार। कैसा है पौंडीचेरी नीरज? इसके मेरे दुखों के लिए हम बाद में कॉल करेंगे, यहाँ पे मोटिवेट करना है, दुख सुनाने नहीं आए। Power on. Bluetooth mode. क्या विशाल, आप हो कि नहीं मीटिंग में? हाँ हूँ यार, हूँ रुको 2 मिनट आजकल आप दिखते नहीं हो यार, एकदम उदास उदास रहते हैं। क्या करें आप लोग पेपर चेक पेपर का सबसे आप ज्यादा लोग लोड आप पेपर ही पे। खुद के कर रहे हो ना सही से। अगर आप पेपर चेक कर लेते तो आप सीए बन गए होते अब तक। वही ना। हाँ, फिर झमेला ही नहीं। विशाल भाई मैं ना सहता, ये ताना था। गाना मैं ना नहीं था, सहता, दर्द मैं था ना वो। सहता। क्या करो ये बताओ। बीबी सर आएंगे क्या विशाल भाई? सिद्धेश सर आएंगे, सिद्धेश देश सर सर है। बीवी सर। ओके। किसका फोटो खींच रहे हो भाई? अरे मैं ऐसे रिकॉर्ड कर रहा था वो, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स यार, किसका ही खींचू मैं यार। वाह। मेमोरीज मेमोरीज, जब बाद में 200 बच्चों का लेंगे तो दिखाना पड़ेगा ना ट्रांजिशन। हम्म। यार मेरी मस्ती चालू है, उसके पहले सर को बुला लो। सर 5 मिनट में आएंगे, उनका लेक्चर अच्छा चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। मीनवाइल वी कैन स्टार्ट, क्या मतलब ऐसे बच्चों के जो डाउट्स है दे कैन हाँ आस्क हाँ देयर हाँ। रैंडम डाउट्स हाँ, सब पार्टिसिपेंट्स बाकी बहुत सब है। बेसिक डाउट्स पे। बिकॉज दे हैव देयर एग्जाम्स। सो यू कैन आस्क योर डाउट्स एक्चुअली, तब तक तो ये लोग ले लेंगे, फिर उसके बाद दे कैन डिस्कस लास्ट 15 डेज में क्या करना चाहिए, लास्ट 1.5 डेज में क्या करना चाहिए। हम्म। आईबीएस के लिए नीरज तो प्रो है, ये तो वो बता देंगे आपको कैसे करना है। फिर उसके बाद अक्षर भाई भी है, नम्रता भी है। सो या। हेलो। किसी को कुछ डाउट हो तो अनम्यूट करके या चैट में पिंग कर दो। मैं पूछूं? हेलो। हाँ हाँ गो एट चेन्नई। मेरे को ना आईबीएस में एक्चुअली थोड़ा सा हेल्प चाहिए था। आई बीन गिविंग अटेम्प्ट लास्ट आई गेस दो, तो उसमें मेरा पेपर ही नहीं कंप्लीट हो रहा है। तो व्हाट डू आई हाउ डू आई फिगर इट आउट? मतलब मैं घर पे प्रैक्टिस कर रही हूँ तो 4 घंटे में हो रहा है, बट उधर जाने के बाद आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग।
ठीक है। चिन्मय, व्हाट आई विल डू ना, मैं आईबीएस के ऊपर पूरा एक ब्रीफ करूंगा तुम सबको कि कैसे आईबीएस को अप्रोच करना है, हाउ टू स्टडी दैट सब्जेक्ट, व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ व्हाइल टेकिंग your books in exams, and then ultimately how do you read your paper in those 15-20 minutes, and then how do you attempt the paper. All these things I'll cover it. So after that, IBS related, matlab IBS related whatever the questions that you have now, just keep it for the end of the session. Matlab after session also we will have this open house again, and I'll answer all the remaining queries in relation to IBS after I complete the entire strategy that I'll tell you guys of how to approach the subject. Is that fine, kya? Yes, yes, चलेगा. Thank you. Yeah. Can I ask a doubt? या एक्चुअली मैं ना पिछले 3-4 अटेम्प्ट से फाइनल्स के एग्जाम दे रही हूँ, बट मेरे मार्क्स कंसिस्टेंटली 38 पर आकर स्टक हो रहे हैं. 38 से ऊपर नहीं बढ़ रहे हैं. कौन से सब्जेक्ट्स में? ऑल सब्जेक्ट्स, मतलब हर सब्जेक्ट में वही रेंज में है, 37 to 38. अब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मेरे को समझ नहीं आता कि क्या नया पढ़े, बिकॉज ऑलरेडी मे के टाइम पे बहुत किया, बट अब वो हुआ नहीं, वहीं पे जाके अटक रहे हैं. नहीं तो एग्जाम में क्या होता है कि आप पेपर पूरा अटेम्प्ट करके नहीं आ पाते हो या सब लिख करके आते हो फिर भी मार्क्स नहीं आता है, दिक्कत कहाँ आ रहा है? दिक्कत ये, मतलब छोटी छोटी सिली मिस्टेक होती है, वो पता भी नहीं लगती है मेरे को उस टाइम पे. अगर पता लगती तो ऑब्वियसली होती नहीं. आप पेपर पूरा 100 मार्क्स का कवर कर पाते हो क्या? हाँ, पेपर पूरा 100 मार्क्स का अटेम्प्ट होता है मेरा. नहीं तो सिली मिस्टेक्स के लिए क्या आप जैसे अभी 3-4 अटेम्प्ट दिए तो उसमें मॉक टेस्ट अपियर किए हो, रिटर्न प्रैक्टिस? सी मॉक टेस्ट में ना बेसिकली आईसीए का मॉक टेस्ट का लेवल और जो पेपर का लेवल होता है उसमें तो बहुत फर्क है. इट्स नॉट, मतलब जो मेन पेपर का लेवल है और मॉक का लेवल तो कुछ है ही नहीं उसके सामने. बट अब मैं अब किसी भी टी सीरीज लेने जाओ तो फिर मोस्टली उसमें सारे रिपीटेड क्वेश्चंस ही होते हैं. वो सब सही है। देखो प्रैक्टिस. आईसीआई का जो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है ऑब्वियसली वो मॉक के स्टैंडर्ड का तो नहीं होगा, उससे ज्यादा ही होगा। लेकिन तुम ओवरऑल एक स्टैंडर्ड पेपर देखो आईसीआई का, तो उसमें 20 से 30 मार्क्स ही टफ आता है, 70 मार्क्स 60 मार्क्स तुम्हारे ग्रिप में रहता है। अगर वो तुमको ग्रिप में लाना है कि उस 70 मार्क्स में तुम इंश्योर करो कि तुमको 45-50 आए, तो उसके लिए रिटर्न प्रैक्टिस तो जरूरी है, मॉक टेस्ट देना जरूरी है। इसीलिए तो मैं इस बार सिर्फ ग्रुप 2 ही दे रही हूँ, क्योंकि मेरी एग्जाम्शन है आईबीएस में. अब अच्छा। वो मेरी एग्जाम्शन का लास्ट अटेम्प्ट है, मेरी अच्छा। एग्जाम्शन चली जाएगी. पिछले 3 अटेम्प्ट से कोशिश कर रही हूँ, बट वो वही रेंज में आके अटक रहे हैं. नहीं तो मतलब तुम 38 है नवंबर में और मई में 37 है, बस ये इतना देखो ही फर्क है. Anshika, see, अभी on, हाँ sorry, Akshat, you continue then I'll tell. अभी क्या है ना, अभी तुमको कोई ऐसा नया टॉपिक ऐसा कुछ वो नहीं है कि कुछ टॉपिक नया पढ़ना रह गया है या वो पढ़ना है। अभी तुमको जितना पढ़ा हुआ है बस उसी को ही और अच्छे से ग्रैब करना है। तो उसके लिए तुम अगर तुमको एग्जाम में लग रहा है कि कोई थ्योरी रिकॉल नहीं हो रहा है या न्यूमेरिकल होता है कि पहला स्टेप के बाद समझ में नहीं आता कि आगे का स्टेप क्या होगा, तो उसके लिए तुमको जितना हम्म. रिटर्न प्रैक्टिस करोगी, जितना मॉक्स दोगी, उतना क्लैरिटी आते जाएगा। नया कुछ बुक में सब्जेक्ट या थ्योरी पढ़ने लायक अभी कुछ बचा नहीं है। 3-4 अटेम्प्ट में तुम एक बार का सब देख चुकी होगी, उसी को और अच्छे से ग्रिप में लाओ। ओके. Anshika, in addition to this, I have one more question. How was what was your score in IBS? 62. ठीक है, तो बेसिकली यू नीड हाउ मच मार्क्स, 45 98, मार्क्स, 44 मार्क्स. या बेसिकली हम्म 90 88 marks more you require, right, to clear the हम्म. attempt. Now one thing that Akshat said, either you try for full attempt of the paper, ठीक है, बट अगर तुम्हें लग रहा है हम्म. when you are making a lot of silly mistakes, ठीक है, and then you are also saying कि पेपर का level is little tough, which we also agree कि 20 से 25 मार्क का पेपर जो है ना वो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स आएगा, उस पर हम्म देयर इज नो डिबेट हम्म. कि वो आएगा ही. बट अपार्ट फ्रॉम हम्म. दैट जो पेपर होता है ना उसमें 50 to 60 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो तुमने तुम्हारे क्वेश्चन बैंक वगैरह में कहीं ना कहीं सॉल्व किए, विच आर लाइक टोटली अंडर योर ग्रिप. तो हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टारगेट हम्म. इन एनी पेपर शुड बी टू गेट एज मेनी मार्क्स एज यू कैन गेट इन दोस क्वेश्चन. अगर तुमने मान लो 50-60 मार्क्स में से 40 मार्क्स भी एम कर लिए, 40 मार्क्स भी यूज को, तो हमारा पास होने वाला फिल्टर तो खत्म हो गया. ठीक है, एंड दैट यू कैन इजीली हम्म. फिनिश ऑफ इन 2 hours. नाउ अगर तुम्हारा 15-20 मार्क का पेपर, जस्ट इन केस टू मेक दिस क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट, कि तुम्हारा वो बहुत शॉर्ट तरीके से हो जाए. देख हम्म. व्हाट हैपेंस ना, नॉर्मली वी ऑल सजेस्ट कि हमें 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए सो दैट हमारी मार्किंग 100 मार्क्स में से हो. बट यू नो योर कंस्टेंट एट दिस मोमेंट, यू नो कि इफ यू ट्राई टू अटेम्प्ट द हम्म. एंटायर पेपर इन 3 hours,
you would end up making the silly mistakes, right? तो हम्म, what you can target is कि हाँ anyways ऐसा भी नहीं कि तुम एब्सोल्युटली दोनों ग्रुप तुम दे रही हो that you can aim for rank, वो भी केस नहीं है। तो अभी हमारा only concern is that we need to clear these exams, which we can either clear with 45 marks in each subjects or any of the ratio that you can get. And since you know that in order to attempt the whole paper, you will end up making some silly mistakes, so your focus should be on those questions which you are 100% sure कि यहाँ पे तो मैं फुल में से फुल स्कोर कर लूंगी, उससे भले से एक वर्किंग नोट एक्स्ट्रा भी बनाना पड़े जो तुमने सोचा है उसकी जगह, to get 14 out of 14 marks in a particular question. You can do that. So that will actually help you in order to get full marks in those एक्चुअली questions, and then ultimately your aggregate यही would हो come रहा है out to पता the है, पूरा पूरे पेपर अटेम्प्ट करने के चक्कर में ना, लाइक इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट वी अटेम्प्ट पूरा, उसमें उस चक्कर में मिस्टेक्स हो रही है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये लोग खेलते हैं एमसीक्यूज में, देख के लगता है कि नहीं यार ये होना चाहिए आंसर, अब एमसीक्यूज मैं ट्रिकी देख रही हूँ रहता है। बाप रे क्या ट्रिक की है, समझ उस see टाइम see पे पेपर को क्लिक ही अटेम्प्ट नहीं करने का हुआ। ना वे क्या होना चाहिए, एंड दिस आई गेस वुड बी एप्लीकेबल टू ऑल द स्टूडेंट्स। तुम लोगों को ना बेसिकली 5 क्वेश्चन का एक पेपर आता है, अलॉन्ग विद दैट मतलब 5 क्वेश्चन के अंदर सब पार्ट्स होते हैं, एंड देन उसके बाद एमसीक्यूज होता है। तो व्हाट यू कैन डू इज 2 या 3 क्वेश्चन जो तुमको सबसे अच्छे से आते हैं वो पहले अटेम्प्ट कर दो, उसमें तुम्हें 1.5 घंटा लगेगा। अगर तुम 3 क्वेश्चन कर रहे हो तो 1.5 घंटा, 1.25 घंटे लगेंगे। देन ऑफ फॉर एमसीक्यूज, ताकि तुमको ना ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि तुम्हारा टाइम ट्रैक भी बराबर से चल रहा है, कि 3 घंटे में तुम ऑन ट्रैक भी चल रहे हो, एंड देन तुम्हारा सिग्निफिकेंटली पेपर भी होता जा रहा है। एंड एमसीक्यूज में क्या होता है ना, छोटे छोटे की पॉइंटर्स होते हैं जहां पे योर माइंड शुड बी एट एब्सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। एंड जब तुम स्टार्टिंग कर रहे होते हो पेपर का, तो तुमको इतने सारे प्रोविजंस एक बार में क्लिक नहीं करेंगे, स्पेशली व्हेन फॉर अ सब्जेक्ट लाइक डीटी, व्हेन मल्टीपल प्रोविजंस आर देयर, कि टीडीएस भी लग रहा है, साथ में पीजीपीपी का भी प्रोविजन घुस रहा है, इधर से कैपिटल गेन भी आ रहा है। तो डीटी ऐसे सब्जेक्ट्स में ना, जब तुम्हारा माइंड फुल फुल उस पर चल रहा है, कि जब तुमको सब चीजें एक साथ क्लिक होते जा रही, दैट विल नॉर्मली हैपन आफ्टर 1.5 hour व्हेन यू गेट इन द रिदम। तो ट्राई टू डू इट इन दैट वे। कोई सा भी सब्जेक्ट हो, एमसीक्यू आफ्टर 2 या 3 क्वेश्चन जो तुमको बहुत अच्छे से आते हैं उसके बाद अटेम्प्ट करो, तो दैट विल एक्चुअली बी मोर फ्रूटफुल टू यू। एंड एमसीक्यूज में भी हमेशा टारगेट होना चाहिए कि 30 में से एटलीस्ट आपके 15 एमसीक्यूज आते हैं, तो एटलीस्ट 12 से 13 एमसीक्यूज सही हो, क्योंकि एमसीक्यूज में ना उनके पास मार्क्स कट करने का स्कोप नहीं रहेगा। सो सॉरी, बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ। कहाँ से नहीं सुना आपने? नहीं, आप बोल रहे थे ना 1.5 घंटे में उतना See, क्वेश्चन basically, अटेम्प्ट। what I'm trying to say is, you get 3 hours for a paper, right? And you know हम्म that 2 to 3 questions you can directly solve in a full-fledged manner with getting as much as marks as you can get. ठीक है? तो first हाँ priority should be to attempt those 2 to 3 questions. Second, after that, and in between of the remaining paper, because 2 or 3 questions would be something which you might not be 100% sure of, where you would end up wasting more time. ठीक है? तो उसके बीच में पहले एमसीक्यू हम्म फिट कर दो, क्योंकि एमसीक्यू नॉर्मली 30 मार्क के एमसीक्यूज ना, जो तुमको 30 मार्क के एमसीक्यूज 15 हम्म एमसीक्यूज आएंगे, दैट वुड नॉट टेक मोर देन 30 to 40 मिनट्स। ठीक है? तो तुमको वो कॉन्फिडेंस भी वहां से आ जाएगा कि अभी मेरा पूरा पेपर ऑन ट्रैक चल रहा है। सेकेंडली, वो एमसीक्यूज में क्या होगा ना, हाँ तुम स्टार्टिंग में अगर अटेम्प्ट करने गए ना, तुम्हारा माइंड एक साथ सारे प्रोविजंस रिकॉल नहीं कर पाएगा, क्योंकि डीटी जैसा सब्जेक्ट है जिसमें एक साथ सारे प्रोविजंस चालू होते हैं, कहीं टीडीएस भी आ रहा है, साथ में चैरिटेबल ट्रस्ट घुस रहा है, उसके बाद कैपिटल गेन आ रहा है, बीच हम्म में पीजीबीपी आ रहा है, तो एक साथ ना सारे प्रोविजंस क्लिक नहीं होते जब तुम हाँ स्टार्ट ऑफ द पेपर लेकर बैठते हो। ठीक है? बट जब तुम मल्टीपल क्वेश्चंस करके हाँ आओगे ना, उसके बाद तुमको ऐसा लगेगा कि हाँ अभी सब कुछ ग्रिप पे जा रहा है, और वो फ्लो में बहुत जल्दी हो जाएगा। And that is how you will be able हम्म to attempt maximum of the paper. But in your case, since you are making certain silly mistakes in order to attempt the whole paper, you can try to figure out in the हम्म start only कि ये 5-10 मार्क के क्वेश्चन तो ऐसे जो मैं करूंगी भी तो इसमें 1 या 2 मार्क से ज्यादा नहीं मिलेगा, तो इसकी जगह मैं वो जो 14 मार्क के बचे हुए क्वेश्चन है जिसमें आई कैन स्कोर 12-13 आउट ऑफ दैट 14, उसमें मैं अच्छे से टाइम दूं, एंड देन उसको प्रॉपर वे में सॉल्व करके जाऊं। या आई गॉट योर व्हाट यू आर सेइंग, थैंक यू सो मच। नो वरीज, नो वरीज। Hello. या सुस्मारी जी आप? Nalimbe sir is also here. Siddha sir is also here. Yeah, hi everyone. If you have anything with respect to IDT, you guys can ask. Hello, sir. Yeah, hi. Sir, first of all, in last attempt I scored 52 marks. Okay. मेन दिक्कत ये होती है ना, पेपर्स के अंदर है ना 2-3 क्वेश्चन ऐसे ऐसे डालता है जो दिमाग मतलब ब्लास्ट कर देता है कि हाँ उसका। तो क्या होता है कि जब तो क्वेश्चन अच्छे से आता है ना, उसमें भी प्रॉपर तरीके से लिखने में नहीं आता। Any example? Any topic example? जैसे लास्ट टाइम एक ईशू का सम था कि है ना, Okay. कि ईशू किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, एक डायनामिक क्यूआर कोड वाला था। See, Ayushi, question paper में there will be some topics जहाँ पे you may feel कि whatever you learned or that topic was done, you were not able to attempt. Every student goes through it.
ठीक है, दैट इज वेरी नॉर्मल. वी डोंट हैव टू, मतलब देर विल बी सम मे बी 2 or 3 पेपर्स जहाँ पे वॉट एवर 100% ऑफ द मार्क्स यू आर डूइंग इट वेरी वेल, बट सम पार्ट, सम क्वेश्चंस एंड सम टॉपिक्स विल बी कॉम्प्रोमाइज. दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. आवर फर्स्ट एम इज ठीक है कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए, एंड दैट वी विल ट्राई, बट उसका अभी से मत प्रेशर लो, अदरवाइज इट विल स्टार्ट बिल्डिंग इन योर माइंड कि देर विल 2-3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो मेरे को नहीं आएंगे, एंड पेपर में वो कहीं ना लिंक हो जाता है. सो अगर पेपर में ऐसा कुछ होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कीप दैट ऑन द लास्ट वाला साइड, एंड जब आप बाकी के पेपर कर लोगे ना, एंड व्हेन यू सेट कि ठीक है नाउ आई हैव 25-30 मिनट्स, लेट्स ट्राई टू फिगर दिस आउट, 70-80% फिगर आउट हो जाएगा. मे बी फर्स्ट जो 15 मिनट्स यू गेट फॉर द पेपर, एक होता है कि यार 1-2 क्वेश्चंस पे एकदम ब्लैंक हो जाते हैं, बट वंस यू हैंडल इट एंड वंस यू गो इन दैट टाइम फ्रेम की लास्ट 25-30 मिनट्स रहते हैं, थिंग्स विल क्लिक. सो इट्स ओके. अभी उसके बारे में रोज मत सोचना कि नहीं ऐसे ना हर पेपर में मेरे को रहेंगे 2-3 टॉपिक्स. राइट नाउ आवर फोकस इज जो भी हमारे हाथ में जितना टाइम है वी विल कंप्लीट इट, एंड पेपर में वी डोंट, अगर नहीं भी हो पाया तो इट्स फाइन. आई नो मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने 90 का अटेम्प्ट किया बट दे आर एबल टू गेट 70-75. तो उस चीज का प्रेशर मत लेना. yes, our first preference is 100% attempt, but if that does not happen, it's okay. फोकस की जो कर रहे हैं वो अच्छे से करेंगे. Sir, or how to score marks in MCQs? See, MCQs में what IDT में I have seen कि we don't practice a lot of MCQs. ICI केस बुकलेट एक बार ऑनेस्टली बताना 37-38 केस स्टडीज का किस ने कितना किया है. आयुषी, हाउ मेनी MCQs you have done? सर एक्चुअली अभी तो मेरा आपका टेलीग्राम चैनल है ना, हाँ, इसके अंदर पोस्ट करते हो रोज MCQs, वो सॉल्व कर रहे हैं. See, but those MCQs are not a replacement for case MCQs. See, case MCQs is a different ball game. Okay, I will be very honest with you. Case MCQs have a knack of reading, a knack of comprehending the question and then solving it. For that, you will have to invest the time to understand your learning curve. एक learning curve है आपके MCQs में. Individual MCQs ठीक है, लेकिन जो 2 case MCQs हमारे आने हैं, you will have to practice at least 15 to 20 case MCQs on your own. ओके. और एक बार आप वो करोगे ना तो उसमें से देखो एक आध क्वेश्चन तो आईटीसी जैसा ही आता है, जिसमें यू विल कैलकुलेट टोटल लायबिलिटी, आईटीसी, नेट पेमेंट, और 1-2 एमसीक्यूज उसमें से इजी बनते हैं. बट आप एक बार 15 एमसीक्यूज में टाइम तो लगाओ, क्योंकि टेलीग्राम वाले जो एमसीक्यूज है ना, दोज आर ओनली एंड ओनली फॉर इंडिविजुअल कंसेप्ट होल्डिंग, जो आपको डिस्क्रिप्टिव में भी हेल्प करेंगे. बट केस एमसीक्यूज को एक बार आपको टाइम लगाना पड़ेगा. 15 एमसीक्यूज एटलीस्ट आप लेके चलो. किसी ने बोला मैंने 4-5 किए चैट बॉक्स में, नहीं 4-5 भी नहीं, इन्वेस्ट फॉर 12 to 15. अब 20th अगस्त में हम हैं, बट ठीक है, एटलीस्ट ट्राई कि 7-8 आप कर पाओ. नहीं सर, एक्चुअली मेरा डीडी एग्जाम है, फर्स्ट ग्रुप क्लियर है, मुझे सिर्फ आईबीएस और आईडीटी देना है. तो लगाओ ना टाइम. अगर 10 दिन में आप 2 या 3 एमसीक्यू भी करते हो, 20-25 एमसीक्यूज करो ना. ओके. इसके ऊपर हमने मतलब आई हैव अपलोडेड अ वीडियो आल्सो ऑन दिस सुपर 15. आप एक बार चेक करो उसमें कि एमसीक्यूज को कैसे रीड करना है. देयर इज अ नैक इन्वॉल्व. वो आप एक बार करो, आपको खुद जब समझ आएगा ना कि हाँ ये गलतियां और ये चीजें पकड़नी है, यू विल गेट अ हैंग ऑफ इट स्लोली, बट इन्वेस्ट द टाइम. थैंक यू सर. सर इनकी मार्किंग भी प्रॉब्लमेटिक है. अभी मे 25 के पेपर में जो आईडीटी के पेपर की मार्किंग करी है ना, बहुत हाँ. जगह पर मेरा पीओएस का जो क्वेश्चन था 5 मार्क का क्वेश्चन था, उसमें इन लोगों ने मुझे 2 मार्क्स दिए, जबकि मेरा पूरा आंसर सजेस्टेड से मैच कर रहा था, और मेरा सजेस्टेड में सेक्शन नंबर के साथ कोट किया था, फिर भी मार्क्स नहीं दिया. और दैट इज, हाँ जी, एक चीज बोलूं मैं, दिस इज समथिंग दैट इज आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ एनीबॉडी. या ठीक है, आई फेस सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन इन माय स्ट्रेटेजिक खराब मैनेजमेंट तो पेपर. लगता जब है. नहीं, आई खराब लगेगा, नो डाउट. मुझे भी बहुत गुस्सा आया था. मेरा एसएम में ना 2 आंसर्स ऐसे थे कि ऐसा लग रहा हो कि मैंने मॉड्यूल खोल के लिखा है. एग्जैक्ट रट्टाफिकेशन वाले आंसर्स थे. इन दो क्वेश्चंस 5 में से मुझे 1.5-2 मार्क्स मिले. बट दिस इज समथिंग दैट इज टोटली आउट ऑफ योर कंट्रोल. तो उस पर तुम अगर अभी ड्वेल अपॉन भी करोगी ना, तो उससे कुछ रिजल्ट निकल के नहीं आना है. ठीक है, तब योर फोकस शुड बी कि तुम्हारा सारा कुछ सही हो. उसके बाद सी चेकर 1 या 2 क्वेश्चन में ऐसा करेगा ना, बट अगर तुम बचे हुए टोटल 5x3 15 क्वेश्चन तुम्हारे पेपर के अंदर होंगे, तुम 15 के 15 अगर सब सही करोगे तो वो 1 या 2 क्वेश्चन में मार्क्स काटेगा. इससे ज्यादा तो वो नहीं कर पाएगा. एंड जब सारे क्वेश्चन सही दिखेंगे ना स्टार्टिंग, सो व्हाट हैपेंस ना, नॉर्मली मैंने ये चीज एनालाइज करी बेस्ड ऑन पीपल्स कॉपीज. क्या होता है ना, जब हमारे स्टार्टिंग के 1 या 2 क्वेश्चन गलत होने लगते हैं ना, तो फिर चेकर उसी माइंडसेट से बचे हुए क्वेश्चन भी चेक करता है, एंड देन दे एंड अप गिविंग लेस मार्क्स इन दैट. सो दैट इज व्हाई वी ऑलवेज से कि जो तुमको 2 क्वेश्चन सबसे अच्छे से आते हैं, वेयर यू फील कि 14 में से 12-13 मार्क्स में लेके आ सकता हूँ,
वो क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करो, ताकि ना चेकर का फ्लो बन जाता है, एंड देन इन दैट फ्लो ही विल गिव मोर मार्क्स टू यू इवन दो योर आंसर इज नॉट करेक्ट। मैंने ऐसी भी कॉपी देखी जिसमें 2 चीजें मिसिंग थी, विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ आंसर्स। मैंने मतलब इंटर की आईआर 1 की कॉपी देखी थी जब मेरा इंटर चल रहा था, उसने सेक्शन नंबर गलत गलत कोट किए थे। स्लम सेल का सेक्शन उसने 40 भी कोट किया था इंस्टेड ऑफ 50 भी। इंस्टेड ऑफ दैट आल्सो शी गॉट 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स। तो फ्लो के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारे स्टार्टिंग में क्वेश्चंस अगर सब कुछ बराबर जा रहे हैं ना, तो यू एंड अप गेटिंग मार्क्स, अदरवाइज तुम्हारे मार्क्स को कट होते जाएंगे। तो ये थोड़ा सा तुमको चेकर का माइंडसेट भी समझना पड़ेगा कि उनके लिए वो फ्लो बना के तुम स्टार्टिंग से दे दो कि स्टार्टिंग में बेस्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो कि हाँ ये 14 में से 14 आ रहे हैं, तो इस बच्चे ने बाकी सब भी जो अटेम्प्ट किया ना बहुत अच्छे से किया होगा, वर्किंग नोट्स प्रॉपर बनाए होंगे। Guys, one more thing I will share. Same thing happened for my audit exam. Okay, मेरे सारे के सारे मार्क्स 70 to 90 के रेंज में थे, and audit I had 49 score. There was, I'm not saying, I'm not bragging कि ऐसा हो ही नहीं सकता था ऑडिट में, but it was not a paper of 49 marks. But ऐसे टाइम पे हमारा एम क्या है कि if these things happen, see, we have to understand how the system is. ये सिस्टम है प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस का, जितने वो पेपर ले रहे हैं और जितने चेक किए जा रहे हैं, देयर इज अ सिस्टम इन विच दीज थिंग्स आर गोइंग टू क्रीप इन। हमारा एम क्या है, आप लेके चलो 7-8 मार्क्स कम मिलने वाले हैं। आफ्टर दैट ऑल्सो वी शुड नॉट फॉल बिलो 40, दैट इज अवर एम। मेरे ऑडिट में अगर वो 20 नंबर भी बढ़ जाते, मतलब मुझे पता था 100 का अटेम्प्ट किया है मैंने, एंड ऐसा नहीं है कि मेरे बाकियों में नंबर नहीं आ रहे थे, तो आई वुड हैव आल्सो स्कोर्ड इवन बेटर रैंक। सो दिस थिंग्स हैपन टू मेनी पीपल। I'm not justifying it. I'm telling you to accept it and deal with it practically. We will try our paper is at that level जहाँ पे ऊपर नीचे हुआ, चलो exemption गया, rank गया, fail नहीं होंगे अपन। And yes, that impression वाली चीज is very 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 real. Once the first 10-11 papers the examiner knows that you know your stuff, थोड़ा सा उसके guard he will lower down his guards of checking कि ठीक है यार इसको तो आता है, तो एक इंप्रेशन बनता है। सो लेट्स ट्राई टू यूज दैट सिस्टम इन आवर फेवर। दिस इज अगेन, आई एम नॉट सेइंग दिस इज राइट, आई एम सेइंग दिस इज प्रैक्टिकल, पीपल आर इंप्लीमेंटिंग इट। ठीक है, यस। या फोरम और चिन्मयी। सर या आपने जो अभी 60 हॉट क्वेश्चन डाले ना, मतलब द 60 क्वेश्चंस, वो खुद से प्रैक्टिस करे बेटर है कि डायरेक्टली विद वीडियो ही विल गो फॉर इट? सी फर्स्टली यू शुड ट्राई ऑन योर ओन। ओके, मेरे लिए अच्छा है बोलना जाके वीडियो देखो, नहीं, आप करो एक बार। इफ यू फेस एनी एरिया जहाँ पे क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, नहीं समझ आ रहा, रहेंगे 2-3 एरिया जैसे, जस्ट उतना वीडियो से देखो। ओके, तो मतलब फर्स्ट खुद से प्रैक्टिस कर ले तो बेटर बिल्कुल प्रैक्टिस करो, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। सी, डिस्पाइट बीइंग अ फैकल्टी विद अ यूट्यूब चैनल, आई विल से योर फर्स्ट एम इज की चीजें खुद करो। यू डोंट हैव टू यूज एवरीथिंग, एंड मेजॉरिटी विल बी वाचिंग दैट। डोंट फील दैट फोमो कि अरे इस फैकल्टी का ये, इस फैकल्टी का ये। एक बार देखो कि ये रिसोर्स मेरे लिए है क्या, नहीं तो सेल्फ का टाइम लगाओ। बिकॉज हमारे टाइम पे, आई एम नॉट सेइंग व्हाट डिफरेंस है अटेम्प्ट्स में, बट ये जो कोविड से पहले हमने मेजॉरिटी चीजें खुद करी है, वी हैव स्ट्रगल्ड, तो वो आपको हेल्प करेगा। डू इट ऑन योर ओन, डू थिंग्स ऑन योर ओन। 1.5 दिन में भी ट्राई करो, अगर खुद से हो पा रहा है डू इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज द मोस्ट ऑनेस्ट आई एम टेलिंग यू। ओके, थैंक यू सर। या चल, या फोरम। Hi, good evening, sir. हाय, या Sir, my question is, custom के specifically जो theory वाले questions है, case law के basis पे answer करने हैं। previous exam में जो question था, मैंने वो पूरा warehousing का provision correct लिखा था, just मुझे वो मतलब case law याद नहीं आ रहा था। मैंने पूरा करेक्ट लिखा है कि जनरली वो 91st डे से आपको लगता है इंटरेस्ट, बट देन इट इज अल्टीमेटली एक्सपोर्टेड, तो बिकॉज कस्टम ड्यूटी इज निल, तो इंटरेस्ट भी नहीं लेवेबल होगा। प्रॉपरली पूरा प्रोविजन भी लिखा है और केस स्टडी में लिंक करके कंक्लूजन भी दिया है, सिर्फ केस लॉ नहीं लिखा है, तो सिर्फ मुझे 1 मार्क अलॉट हुआ था उसका। तो इज इट मतलब कंपलसरी सारे केस लॉज हो नहीं पाते कस्टम के बाय See, हार्ट? there will be, while in the class also, what we do is first, I ask the students that if you do not know the case law, what is the logic you are arriving at and what is the conclusion? Case law, you will be doing the top 15. प्रिया ब्लू इंडस्ट्रीज करेंगे, गार्डन सिल्क मिल्स करेंगे, वही सब करके जाने वाले ऊपर ऊपर के जो 12 से 15 है। 1 मार्क नॉट जस्टिफाइड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। केस लॉ का 1 नंबर 2 नंबर आप काटो, बट दिस इज अगेन दैट पार्ट ऑफ सब्जेक्टिविटी दैट प्लेज इन। ऐसे वाले क्वेश्चन वी विल ट्राई एंड में अटेम्प्ट करने का। ओके,
हाँ ठीक है? मैंने वो हाँ, क्वेश्चन 5th में ही था, तो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किया था, बट सेम नहीं वही देन यू डोंट, पीओएस वाले नहीं यू डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग देन। कुछ भी मैं ऐसा नहीं बोलूंगा आपने मतलब गलत किया। अटेम्प्ट तो करे ना एग्जाम में, मतलब अगर केस लॉ नहीं हाँ आता हाँ और हाँ, प्रोविजन लिखा है। ऑब्वियसली वो एक मार्कर मे बी इट इज योर 5960 वाला गेम। हाँ वही, बट पूरा वो करेक्ट लिखा था, एक ही मार्क। सेम पीओएस वाले क्वेश्चन में भी बहुत मार्क, मतलब ऐसे 5 में से डायरेक्टली 2.52 ऐसे ही मार्क्स पूरे पेपर में दिए, मेजरली करेक्ट होने के बाद। तो फिर अभी आइडेंटिफाई, मतलब नॉट टू क्रिप अबाउट इट, बट टू एटलीस्ट नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक सेम ना रिपीट हो, इसलिए। फोरम उसके लिए एक दो चीजें ऐसी रह सकती है कि एक तो प्रेजेंटेशन में लेजिबिलिटी वाला पार्ट रहता है, वो एक बार चेक कर लेना है कि वॉट एवर यू आर राइटिंग इज इट लेजिबल, स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर मतलब ओके। व्हाट हाउ यू आर कोटिंग थिंग्स। कई कबार क्या होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई हमारे दिमाग में हमें आता है, बट हमारा लिखने का हाँ तरीका ऐसा होता है कि वो एग्जामिनर ना ही इज गोइंग टू इन्वेस्ट 5-8 सेकेंड्स जस्ट टू सी, हाँ समझ आया क्या कि इसने क्या लिखा है और व्हाट इज द कंक्लूजन। हाँ। वो 1 सेकेंड में मेक और ब्रेक है आपका। यस। तो वो एक बार चेक करना। इसके ऊपर आई हैड अपलोडेड वन कॉपी, एक AIR 32 करके था, उसकी मैंने कॉपी एनालाइज करी है। जस्ट इफ यू गेट द टाइम सी दैट नीट एंड क्लीन पेपर, कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग ये प्लेस ऑफ सप्लाई का प्रोविजन, नीचे कंक्लूजन वर्ड लिखा है बंदे ने, आंसर में रेक्टेंगल हाँ। डाला है स्टेट को, मेरा काम इजी हो गया, मुझे कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, मार्क्स मिलेंगे। ओके। तो वो चीजें आप एक बार एनालाइज करना। हाँ मैंने सर ठीक है जैसे सर। टेस्ट पेपर चेक किया था आईडीटी का, तो उसमें मैंने क्या हाँ ऑब्जर्व किया है कि पीयूएस वाले चैप्टर में बच्चे केस गिवन केस लिखते हो डायरेक्ट लिख देते कि अकॉर्डिंगली द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लुधियाना पंजाब। वो जैसे सेक्शन 12 का प्रोविजन क्या बोल रहा है वो कोट ही नहीं करते डायरेक्ट। तो यस पीयूएस भले ही सही हो आपका, लेकिन जब तक आप प्रोविजन नहीं मेंशन करोगे फुल मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। करेक्ट, और क्या गलती होता है कि जैसे सीजीएसटी एसजीएसटी लिखना है कि आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा, वो भी बच्चे दैट इज द गलती मेन कर थिंग। देते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, हाफ हाफ मार्क्स 2 मार्क्स में आपको फिर मिलता ही नहीं है ना, आप भले ही सब सही लिख दो फिर भी नहीं मिल पाता मार्क्स। बराबर And बराबर। पीयूएस yeah, में and भी और one लिखना नॉट more है ओनली thing which I have दैट, noticed is please गलत section number मत लिखना। यस I have यस यस, noticed that in checking, like बहुत लोग नहीं पता है तो skip कर दो at least, but if you are not sure don't mention it। मैंने भी वो notice किया checking करते टाइम। yes, one important thing, मैंने अभी एक this was a class test, students have written section 10, now is it composition scheme or is it place of supply? So Yeah, you are asking me to evaluate and make assumptions, so I am pissed off now, I will not give marks, no, and no one actually is no going to one question. mentions IGST Act, that is true, no one mentions it। Yes, so एक तो वो important है, and second thing, many a times we ask this, if you do not write the section you will not be deducted, कहीं पे भी there will be no deduction of marks। वो AIR की कॉपी में he has just written as per the provisions of CGST, he has got the marks। सेक्शन क्यों लिखते बच्चे, मतलब आई यूज्ड टू राइट फॉर माय ओन कन्विक्शन, मुझे लिखते वक्त समझ आता था कि मैं व्हाट स्ट्रक्चर आई एम गिविंग, बट इवन इफ आई एम देयर इज अ 0.1% डाउट आई यूज्ड टू स्किप इट। सो प्लीज पे अटेंशन टू दैट। आपका पीओएस का चैप्टर और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का चैप्टर जिसमें 0 रेटेड और वो आता है, दैट आर ऑफ IGST, एंड बाकी के आपके मेजरली CGST। सो पे अटेंशन। सर हाँ जी, पीओएस वाले क्वेश्चन के आंसर में, मतलब 5 मार्क का क्वेश्चन है, 5 केसेस पूछते हैं, तो बहुत ज्यादा लेंदी भी ना हो जाए, तो फर्स्ट पैराग्राफ में सेक्शन लाइक सेक्शन 12 या 13 है ऑफ IGST एक्ट, उसका प्रोविजन बोल दिया, एंड देन सेकंड पैराग्राफ में एज पर द केस व्हाट एवर इज द कंक्लूजन वो हाईलाइट कर दिया, दैट्स ओके ना? यस मैंने आई विल गिव वैसे यू ही द, लिखा था। नहीं आई विल गिव यू द प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। आइडियली हम क्या बोलते हैं कि पहले सेक्शन लिखो फिर एक लाइन में उसका फैक्ट, वो मत करो, 2 लाइन में। जैसे फॉर एग्जांपल 12.7, तो एज पर सेक्शन 12.7 ऑफ द IGST ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट B2B B2C सप्लाई को आइडेंटिफाई करो, एंड नीचे कंक्लूजन डाल के एरो डाल के आप उसका आंसर करो। मे बी यू मे नॉट बी एबल टू गेट कंप्लीट 100% मार्क्स, बट एटलीस्ट पेपर पूरा हो जाएगा। व्हाट वी से, यस। मेरे साइड से मैं बोलता हूँ कि एटलीस्ट पेपर पूरा करो, और इतना लिख दो आप, सीधा आंसर मत लिखो, एक 12.7 12.6 का रेफरेंस दो, एंड ट्राई टू लर्न सेक्शन एंड सबसेक्शन इन प्लेस ऑफ सप्लाई प्लीज। सिर्फ प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि सारे सब सेक्शन है, कंफ्यूजन होता है, तो इट विल गिव अ इंप्रेशन टू द एग्जामिनर दैट यू नो एग्जैक्टली द आंसर। सिर्फ प्लेस ऑफ सप्लाई। यस ओके, थैंक यू सर। या एनीवन, शौनक? हाँ हाँ या हेलो सर, सॉरी गुड टू, इवनिंग। हाँ हेलो गुड इवनिंग। सर, मुझे डाउट था वो 74A जो अभी अमेंडमेंट में आया है ना,
तो उसमें जो वो 73 मतलब जो एक सर्कुलर है ना, वो 73 को एक्सटेंड नहीं होता है। Which you're exactly talking about? What context थोड़ा? सर मतलब जो सर्कुलर नंबर तो मेरे पास है, पर हाँ मतलब जो पेनल्टी है ना 10% ऑफ टैक्स और 10% ऑफ टैक्स और चलिए 10,000 वो नीचे वाली सर्कुलर वाला। पे नहीं करते 30 में से वो वाला है 7311 7311 वो वाला बात कर रहे you're talking about the no penalty waiver for self-assessed tax payment. हाँ हैं। जी यस सर। सर। That is there in 74A. 74A की वो सेक्शन में डल गया है, ओके एक बार चेक करो 74A वो सेक्शन में डल गया है, ओके सर, मैं एक बार चेक। तो इसलिए वो सर्कुलर अलग नहीं चाहिए. यू आर टॉकिंग अबाउट दैट ना, सेल्फ असेस्ड टैक्स या फिर टैक्स कलेक्टेड मतलब अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स नॉट पेड विद इन 30 days. यस यस सर, यस सर। हाँ, तो दैट इज देयर इन 74A. ओके सर, ओके, आई चेक, थैंक यू। या हेलो या एचपी नाम आ गया. लास्ट का 1.5 डेज बताइए ना कैसे करना है जीएसटी में। सी उसके बहुत सारे तरीके हैं, ऐसा नहीं है देयर इज नो वन वे कि आप ऐसे ऐसा फ्लो रखो तो ही आपका अच्छे से होएगा. व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू टारगेट द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑन द सेम डे. मतलब फर्स्ट 7 जितना मैं टारगेट कर पाया. देखो फर्स्ट 7 जो है ना आपके सप्लाई से लेके आईटीसी, दिस इज द मेन ब्लॉक. ये 30-35 मार्क्स का आराम से लेके जाएंगे वेटेज. तो आई यूज्ड टू ट्राई कि उसी दिन आपका मेजर जितना हो पाए, नेक्स्ट डे फिर वो मॉड्यूल 2 और 3 ना लगता है बहुत लंबा लंबा चली जा रहा है, तो आई यूज्ड टू डू दैट इन द नेक्स्ट डे along with the customs फिर थोड़ा रह जाता था उसके अगले दिन सुबह. that was my way. बट इसके अंदर मैं ये नहीं बोलूंगा कि ऐसा ही करना है वैसा ही करना है. मेनी पीपल व्हाट दे डू, आके वो कस्टम्स का चंक खत्म करते हैं उस दिन, एंड नेक्स्ट 1.5 days कंप्लीट दे गिव फॉर जीएसटी. तो थोड़ा डिपेंड करेगा आपकी प्रिपरेशन कैसी है. आई वोंट से कि इसमें ऐसा ही करना है वैसा ही करना है. सर लास्ट क्वेश्चन लास्ट में करना चाहिए ना, फर्स्ट क्वेश्चन आईटीसी वाला लास्ट में करना बेटर रहेगा. मैं पहले करता था, मतलब इट इज माय वे, क्योंकि मेरे को ऐसा था कि क्वेश्चन नंबर 1 14 मार्कर करना ही करना है, कंपलसरी है, एंड मेरा वो स्ट्रॉन्ग सूट था. सो आई यूज्ड टू डू इट आराम से, पहले अच्छे से इंप्रेशन भी बनाऊंगा, प्रॉपर नोट्स भी दूंगा, और उसके बाद फिर क्वेश्चन 2 3 4 मेरा सारे मोस्टली लाइन से चलता था. बट यू कैन डू क्वेश्चन 1 एट द एंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐसे मत सोचना कि अरे सब बोल रहे इसलिए करना पड़ रहा है. इफ यू फील ओके यू कैन डू इट एट स्टार्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सर थोड़ा आईबीएस का थोड़ा बताइए कुछ. देखो IBS का I will cover the detailed strategy. I'll cover the yeah, detailed strategy. so because I didn't give IBS, so I'm not commenting in a very वैसा. I think someone else can cover. Neeraj, he can cover. So students are also talking about in personal chat to me that we should first cover the strategies part. Yeah. That you want to talk, and then we can take on the doubts. 3-4 people have reached Okay, out. so there are 2-3 things which I will cover, and then I can, you can cover the rest of the subject related queries. Is that fine? Yeah, definitely. And anyone else, if anyone wants to reach, तो आप विशाल सर से लेके you can reach out to me, उसमें कोई problem नहीं है. Okay, IDT के लिए या जनरल कुछ भी हो, you can reach out. See, स्पेसिफिकली फॉर IDT जस्ट आपको चैप्टर्स का मैं 1-2 चीजें बता रहा हूँ. कस्टम्स में क्वेश्चंस आर जनरली रिपीटेटिव, तो कस्टम्स को थोड़ा सा लाइटली लिया जाता है. डोंट डू दैट, एवरीवन डज जस्ट द वैल्यूएशन पार्ट. प्लीज कस्टम्स में सारी चीजें करके जाना. 1-2 चीजें ऐसी रहती है जो नहीं पूछी जाती है, में आस्क. जैसे देयर वाज वन MCQ 2 मार्कर वेयर दे वर टेस्टिंग द ऑर्डर ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर. तो ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि चैप्टर 5 पूरा डिटेल में जाओ, बच्चे नहीं करते इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर अपार्ट फ्रॉम द बैगेज रूल्स आई थिंक. तो ऐसी चीजें ना, उसके लिए व्हाट यू कैन डू, ICAI के BOS के लॉगिन MCQs. फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू नो देयर आर ICAI BOS लॉगिन MCQs इंडिविजुअल? बिकॉज आई वाज सरप्राइज्ड टू नो मेनी पीपल डिडंट नो दैट ऐसा कुछ है कंसेप्ट. सो देयर आर, आप ICAI के BOS पे जाके देयर आर इंडिविजुअल MCQs आल्सो अपार्ट फ्रॉम द केस बुकलेट. Try to solve that. Those are very good MCQs, and उसमें से 4 MCQs अभी MTP में थे, तो they can very well get tested in the exam. ठीक है, so वो एक कर लेना ट्राई. दूसरा, theory of GST can bring a good difference in your marks because chapter 1 to 7 everyone does it. Module 2 and TDS TCS तक भी सब करते हैं, but module 3 people don't do it very properly. तो मॉड्यूल 3 भी प्लीज अच्छे से करना. वो आपका अगर जेन्युइनली अच्छी चाहिए IDT में मार्क्स, तो मॉड्यूल 3 कैन प्ले अ गुड रोल. बाकी और क्या था, या बेसिक दीज आर द पॉइंट्स फॉर IDT. के प्रेजेंटेशन में बहुत लोड मत लेना.
because questions of 1 to 4 are focused towards conclusion mainly. मतलब place of supply क्या निकाल रहे हो या GST लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो, टैक्स लगा रहे हो एग्जेम्प्ट कर रहे हो. 5 और 6 में थ्योरी आता है बट तब तक टाइम नहीं बचता. तो बेसिक जो आज डिस्कस किया उतना ही है बस प्रेजेंटेशन का पार्ट. कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना ये सबको पता है लेकिन नहीं लगाते हम. ये सबको पता है कीवर्ड्स अंडरलाइन करनी चाहिए बट मेनी पीपल डोंट डू इट. एक और चीज, टेबल्स जब बनाओगे ना तो एटलीस्ट वर्टिकल लाइन डाल देना. इंस्टेंट देयर इज एन इम्पैक्ट टू द एग्जामिनर. मतलब मुझे एकदम से अच्छा लगता है कि यार ठीक है. एंड हैंडराइटिंग अगर खराब है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेजिबिलिटी रख लेना. डोंट ट्राई टू क्या मैं हैंडराइटिंग कैसे सुधारूं, बस लेजिबल. अब लेजिबिलिटी इज इन कंट्रोल कि आप कुछ कटिंग कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो. कई बच्चे 2-3 आइटम 2-3 लाइन लिखेंगे उसके बाद एक लाइन ऐसी बीच में एब्रप्टली छोड़ रखी है. डोंट डू दैट. ये बस बेसिक चीजें हैं. पेपर अगर पूरा नहीं हुआ इट्स फाइन. कभी कभार 85-90 का भी कर रहे हो यू कैन इजीली गेट 65-70 वाला स्कोर सब्जेक्टिविटी का 10-15 मार्क्स कट करके. एनीथिंग एल्स जो आपको आईडीटी के रिस्पेक्ट में कोई मैक्रो लेवल पे पूछना है, एंड देन मे बी द अदर पैनल कैन टेक ओवर फॉर द सब्जेक्ट क्वेरीज. या वंश. सर मेरे अभी सर मैं जो भी मैंने मॉक दिए हैं सर उसमें मेरे सबसे कम आईडीटी के एमसीक्यूज में आए हैं. और जैसे मैं मॉक्स देता जा रहा हूँ तो मेरे मतलब स्कोर तो बढ़ रहा है पर आईडीटी के मॉक में बस एमसीक्यू में 8 नंबर आए सर. वो देख के मतलब जब मेरे को लगा मैंने सही किए एमसीक्यू बट सर वो जैसे जैसे मतलब देख रहा हूँ और मतलब मेरी तो वही टाइट हो गई हालत कि 8 नंबर कभी एमसीक्यूज में तो आए नहीं है और सब में मतलब 16 से 20 की रेंज में आ जाते हैं. तो वो भी मतलब धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहे हैं. बट सर स्पेसिफिकली आईडीटी मेरे को मतलब लग रहा था इजी एमसीक्यूज है बट वो पता है. अच्छा ठीक है, ये तो हुआ हमारा रिस्पॉन्स. उसके ऊपर एक्शन क्या लिया हमने? सर डिड यू वर्क ऑन इट? तो मैं बोथ ग्रुप दे रहा हूँ तो सर मैं मतलब मैं जो जैसे अपनी प्रिपरेशन में जितने डेज अलॉट करें उतनी दे रहा हूँ लेकिन अब एमसीक्यूज के लिए स्पेसिफिकली कुछ नहीं किया है अलग से. अब मैं ऐसे बार बार नहीं बोलना चाहता कि वो वीडियो देखो बट एक बार केस 15 देख लेना. आई कैन टेल यू वेरी ऑनेस्टली. ओके सर ये मेरे टाइम लास्ट लगेगा. हाँ बच्चे अगर आईडीटी कोई अलॉट करें तो अभी देख लूंगा आज ही. अभी नहीं क्या कह रहे हो? सर मैंने अभी आखिरी के दो दिन अभी आईडीटी कोई अलॉट करें तो सर उसमें अभी देख आप देख लेना. you will understand the difference of reading. A lot of MCQs part is on reading the question. कभी कभार रीडिंग में कंफ्यूजन होता है तो वो कर लेना एक बार. और एमटीपी आरटीपी प्लीज एक सारे सब्जेक्ट के लिए एमटीपी आरटीपी मत छोड़ना यार. एमटीपी 2 एमटीपी और आरटीपी ये तुम्हें देखना ही है. That cannot be skipped in any manner. And MTP 1 has really good MCQs for IDT. ओके सर पक्का देखूंगा. थैंक यू. Yes. Yeah, Ayushi, last anything? सर ना एफटीपी जो है वो बहुत लेंथी चैप्टर है, वो आता है 5 मार्क्स का है, तो क्या इसको ऑप्शन में छोड़ दे क्या? ऑप्शन में मत छोड़ो, उसमें 4-5 टॉपिक है. स्टेटस होल्डर हो गया, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का, गिफ्ट वाला पॉलिसी, सैंपल्स की पॉलिसी, ऐसे करके 4-5 आपके जो भी क्वेश्चन बैंक होगी उसमें कवर्ड है ये क्वेश्चन. मतलब जनरली एवरी फैकल्टी हैज दीज 4-5 क्वेश्चंस. उतना कर लो. दैट विल रिड्यूस आवर प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग आउट द क्वेश्चन ऑल टुगेदर. सर मैराथन देख ले आपकी कस्टम उसमें हो जाएगा. अब मैंने इंपॉर्टेंट वाली कवर करे उसमें सिर्फ. यू कैन डू दैट. 5 टॉपिक कवर किए उसमें. सारा करना मुश्किल है, आई कैन अंडरस्टैंड. मैं ये नहीं बोलूंगा करो बट ठीक है एटलीस्ट ऊपर का तो वो 5 टॉपिक कर लो. थैंक यू. या एनीथिंग एल्स फॉर आईडीटी? अदरवाइज द अदर्स विल टेक ओवर. ठीक है, आई थिंक आईडीटी रिलेटेड क्वेरीज आर डन. सो बैलेंस अगर if anything comes up you can reach out to me, okay, through Vishal sir or anyone else. अच्छा एक सेकंड, चैट में क्या लिखा है? विश्वा went to attempt ITC question. अपने ऊपर है. एक सेकंड, विश्वा का है सचिन का है? विश्वा इफ यू कैन जस्ट टेल मी, अगर केस सिनेरियो ना हो पाए तो कोई लिस्ट? नहीं कोई लिस्ट नहीं है भाई, कोई डिफिकल्ट की लिस्ट नहीं है. एक सेकंड, आपने क्या लिखा है ये? अगर केस सिनेरियो ना हो पाए तो कोई लिस्ट की ये सीएस डिफिकल्ट है. विश्वा ऐसे कोई लिस्ट नहीं है.
बिकॉज आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से यू मे फेस सम फ्रिक्शन इन वन टाइप ऑफ क्वेश्चंस, अदर में फेस इन एनी अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन। ऐसा कुछ लिस्ट नहीं है। 15 भी जो मैंने पिक किया वो मैंने अपने हिसाब से पिक किए। ठीक है, चलो, थैंक यू गाइस। Sir, can you share again the 15 case scenario list? Sir? I have uploaded on the drive. The drive link is pinned on the Telegram channel. Okay, sir. Because Thank वो you. मेरे पास ऐसे अलग से नहीं है. I have given there. Okay, sir. Thank you. I'll check it, sir. Yeah. Okay. Thank you everyone. Bye bye. All the best. डरना मत, और थोड़ा प्रेशर बनेगा ही. That is part and parcel of this process. All the best. Bye bye. Take care. Yeah. Thank you, sir. Yeah. Bye. Thank you so much. Yeah. Thank you. Bye bye. Akshat, you want to go ahead first? Then Amrita, you can go and हाँ, pick up. कौन सा ग्रुप में ये चैट बॉक्स में जो डाउट्स आ रहे वो क्या? वो तो मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ चैट बॉक्स वाले तो, बट लाइक द कॉमन स्ट्रेटजीज दैट वी वांटेड टू डिस्कस अबाउट पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, लास्ट डेट देनी, ये सबसे वो पहला सब। कंफ्यूजन रहता है कि पहले एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने कि एमसीक्यूज बीच में अटेम्प्ट करने, क्या करना है। देखो, अगर किसी का लग रहा है कि जो 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल पेपर है वो नहीं खत्म होता है, तो आप पहले पूरा 70 का 70 पे ही फोकस करिए, वो अच्छे से हो जाए। उसके बाद आपका जितना टाइम बच रहा है, आप आधा घंटा बच रहा है तो आधा घंटा एमसीक्यूज को दीजिए, क्योंकि एमसीक्यूज में क्या होता है ना, कुछ कुछ ऐसे केस स्टडीज होते हैं जो बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं और पूरा पढ़ भी लेते हैं तो भी समझ में नहीं आता क्या सही रहेगा, तो आपका टाइम भी वेस्ट हो जाता है। उससे अच्छा आप पहले 70 मार्क्स को पूरा कवर कर लीजिए, फिर रिमेनिंग 30 मिनट्स में एमसीक्यू को दीजिए, जो जो केस स्टडी आ रहा है एमसीक्यू जिसको अटेम्प्ट करिए, और लास्ट में आपके पास 5 मिनट है और मान लीजिए 2 केस स्टडी का एमसीक्यू पढ़े भी नहीं है, टाइम ही नहीं बचा इतना, तो आप कम से कम उसको अटेम्प्ट करके आ सकते हैं, एमसीक्यू का कुछ भी ऑप्शन टिक करके तो आ सकते हैं, एटलीस्ट छोड़ के बट तो नहीं सर आएंगे। एमसीक्यूज ना इतने इजी होते नहीं है जितने वही दिखते वही हैं। मैं कह रहा हूँ कि वो एमसीक्यू क्या उसमें होता है। बहुत ट्रिक करते हैं वो लोग। हाँ, मेरे इसलिए मैं साथ बोल रहा हूँ। डीटी में 5 एमसीक्यूज ऐसे ही गलत हुए हैं मेरे, मतलब आते हुए एमसीक्यूज गलत हुए हैं, सेम इन एमसीक्यू डीटी और डीटी आईडीटी आईडीटी का बोर्ड। एमसीक्यूज बहुत ट्रिकी रहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मल्टीपल चैप्टर से लिंक्ड होते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आईसीए का क्वेश्चन ही गलत है और बच्चा अपना एग्जाम में टाइम वेस्ट करते जाता है, तो इसलिए आप पहले 70 मार्क्स प्रैक्टिकल को कवर कर ले, एमसीक्यूज में जितना आ रहा है वो अटेम्प्ट कर ले, उसके बाद आपके पास जितना टाइम बचता है, अगर टाइम है तो आप अच्छे से केस को देखे समझे, एनालाइज करे, प्रोविजन रिकॉल करे, फिर एमसीक्यू अटेम्प्ट करे। टाइम नहीं बच रहा है तो आप बस तुक्का मार के आ जाए, और तो कुछ कर नहीं सकते, कम से कम आपका पेपर तो पूरा अटेम्प्ट होगा। वही एमसीक्यूज आप बीच में अगर ले लेते हो कि 1.5 घंटे के बाद या स्टार्टिंग में एमसीक्यूज किया, और मान लो 1-2 केस स्टडी ऐसा आया जो आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो वो रिमेनिंग प्रैक्टिकल समझ होगा उसमें भी एक मॉरली इम्पैक्ट करेगा वो। उससे अच्छा एमसीक्यूज आप साइड लास्ट में ही अटेम्प्ट करें मेरे हिसाब से, क्योंकि डीटी और आईडीटी का प्रेशर बिल्डअप एमसीक्यू, होना शुरू हो जाता है और वो बाकी हाँ, पेपर डीटी की आईडीटी का इम्पैक्ट एमसीक्यू डालता है। ट्रिकी आते हैं, आप पहले ही देख लोगे उसको 1-1.5 घंटा में ना, तो वो बैक ऑफ द माइंड में वो क्लिक करते रहेगा, यार ये तो आता ही नहीं है, पूरा केस स्टडी ही नहीं आता है, तो उससे अच्छा आप Please इसको don't लास्ट। begin with MCQs, Akshat is right. क्या Please चीज? don't begin with MCQs. हाँ, क्योंकि एमसीक्यूज सही में ट्रिकी रहते हैं, इसमें नहीं, नो और डाउट। यू एंड अप स्पेंडिंग अननेसेसरीली, मतलब पता ही नहीं चलता कि 1.5 आवर्स हो गए कब गए, समझ में ही नहीं आता। देन यू विल हैव द प्रेशर कि 70 मार्क्स का पेपर कैसे अटेम्प्ट करें। सो यू कैन डू वन मोर थिंग, जैसे कि मतलब जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें से कंपलसरी, ऑब्वियसली 3 तो तुमको आते होंगे और 2 तुमको नहीं आते होंगे। यू कैन प्लेस द एमसीक्यूज इन बिटवीन एज वेल, कि मतलब मुझे 2 तो आते नहीं, मैं लिखूंगी तो भी मतलब मुझे कम ही नंबर आने वाले हैं, तो एक बार एमसीक्यू कर लेती हूँ। यू कैन प्लेस लाइक दैट इन दैट मैनर एज वेल। ओके। और रहा बात एक और जनरल डाउट का कि फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे आईटीसी का आता है या डीटी का जो क्वेश्चन आता है वो पहले अटेम्प्ट करना है, वो कब अटेम्प्ट करना है, तो इफ़ यू वांट कि वो भी आप पेपर देख लो, पहला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी रहता है आईसीआई का, लेकिन आप चाहो तो उसको पहले अटेम्प्ट कर सकते हो अगर डेड इजी क्वेश्चन आ रहा है। अगर टफ है तो आप उसको अपना टाइमिंग बचाने के हिसाब से उसको यूज कर सकते हो, जैसे अगर मान लो 70 मार्क्स का पेपर आपको अटेम्प्ट करना है 2.5 घंटे में, और आपका वो क्वेश्चन छोड़ के ही 15 मिनट बचा है, तो आप पहला क्वेश्चन में रीजनिंग पार्ट को उस हिसाब से आप थोड़ा कम बेसी लिख सकते हो, ताकि आपका वो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए। अगर यही आप पहला क्वेश्चन उसको अटेम्प्ट करोगे तो हो सकता है आप उसमें ही 40-50 मिनट लगा दो 14 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए। तो ये सब क्या है कि आपका स्पीड कितना है पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं कि पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। कोई सोचता है कि आई विल अटेम्प्ट फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहला ही, क्योंकि कुछ 14 मार्क्स का है उसको एकदम अच्छे से लिखना है, और कोई सोचता है कि नहीं हमको 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है, तो आई प्ले की सबसे कम टाइम हम क्वेश्चन 1 में लगाएं तो रीजनिंग में आई प्ले, तो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि और सर ऑब्वियस सी केस बात है, स्टडी, क्योंकि आप या
सर एक्चुअली कि मेरे लास्ट टाइम एमसीक्यू के अंदर 12 मार्क्स थे और टोटल आईडीटी में 52 मार्क्स थे और मेरा डिस्क्रिप्टिव स्ट्रॉन्ग लगता है मेरे को एज कम्पेयर टू माय एमसीक्यू पार्ट। तो इसके लिए केस स्टडी सॉल्व करने से इम्प्रूव हो जाएगा वो, तो क्या करना चाहिए, इसके टिप्स क्या है? एमसीक्यू के देखो, डिस्क्रिप्टिव आपका इसलिए स्ट्रांग होगा क्योंकि आपने उसमें मेहनत की है। एमसीक्यू में आपने उतना प्रैक्टिस ही नहीं किया होगा, इसलिए आपको वो वीक पॉइंट लगता है। यस सर। तो अभी भी जैसे आप आपका ही है ना, जिसमें शायद खाली ग्रुप 2 ही तो दे रहे हैं आप। हाँ, ग्रुप के हाँ अंदर भी 2 पेपर देने हैं। हाँ, तो अभी आपके पास जैसे 10 दिन का टाइम है, तो आप चाहो तो डेली बेसिस पे 2-3 केस स्टडी। देखो, अब 2-3 केस स्टडी आपको अगर पता है कि यही सब मतलब एक सब्जेक्ट में हमको ये टॉपिक पे इशू आ रहा है, और उस पर आप फिर भी अगर नहीं टाइम दो या नहीं प्रैक्टिस करो, तो प्रॉब्लम तो सॉल्व होने वाला है नहीं, वो बस टालने का बात है। उससे अच्छा आप अभी से ही 2-3 केस स्टडी रोज प्रैक्टिस करें, तो आपको थोड़ा एक कॉन्फिडेंस आएगा। एट द एंड सब कॉन्फिडेंस का गेम है। ओके। बट माइंड में ये बैठा ले कि केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज ट्रिकी आएंगे ही आएंगे एग्जाम में। मतलब घबरा नहीं जाना है कि एक आध क्वेश्चन अगर केस स्टडी बस एकदम टफ आ जाए, आउट ऑफ द बॉक्स आ जाए, तो घबराना नहीं है। बैक ऑफ द माइंड में ये लेकर के ही चल रहा है। यार स्टार्टिंग में एमसीक्यू के केस स्टडी मत पढ़ लेना, इट वुड लाइक काइंड ऑफ स्ट्रेस में आ जाओगे। एक क्वेश्चन नहीं ये भी सर, था, मैं एक क्वेश्चन ये चैट तो में ये भी था कि सारा क्वेश्चन कूलिंग टाइम में, एक तो कूलिंग टाइम पता नहीं हर सेंटर में, किसी सेंटर में मिलता है, किसी सेंटर में नहीं भी मिलता है। और मिलता कूलिंग है टाइम ना में हर सारा जगह, नहीं नहीं, सब में मिलता है अक्षत, सब में यू कैन मिलता है। डिबेट विद देम पता अगर नहीं, हम नहीं लोग के मिलता वेस्ट तो। बंगाल में तो देता ही नहीं था टीचर यार। ठीक है, अगर सबको, वो तो ठीक है, लेकिन अगर कूलिंग टाइम में सारा क्वेश्चंस पढ़ना है कि एक मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का ही पूरा देखना है, पार्ट्स क्या करना है, तो अगर आप जैसे मान लीजिए क्वेश्चन 1 तो स्किप ही कर दीजिए, वो थोड़ा ट्रिकी रहता है, अगर आप वो नहीं भी देखे चलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, क्वेश्चन नंबर 2 से देखना चालू किए। अगर 2 का आपको लग रहा है कि तीनों पार्ट, सबसे पहले तो पूरा केस मत पढ़िए, पहले पहले नीचे का देखिए कि मांग क्या रहा है क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आ रहा है कि वो क्वेश्चन, चलो ये चैप्टर का ये टॉपिक तो हमको आता है, इसी से रिलेटेड टॉपिक है, और अगर क्वेश्चन 2 का तीनों पार्ट को आपको लग रहा है कि हाँ ये इजी हम संभाल लेंगे, तो आप पूरा क्वेश्चन 2 पढ़ डालिए अपने कूलिंग टाइम में। फिर 3, 4, 5 में एक बार मत जाइए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन 2 नहीं, थोड़ा ट्रिकी लग रहा है, तो क्वेश्चन 3 की तरफ जाइए। 3 में लग रहा है कि एक दो पार्ट नहीं आ रहे हैं, एक ही पार्ट आ रहा है, तब 4 की तरफ जाइए। इस तरह से कूलिंग टाइम का यूज करिए। एंड व्हाट आई फील लाइक इज एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू डिसाइड कि मुझे कौन सा क्वेश्चन हाँ। छोड़ना है। हम्म। वो तो डिसाइड हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक पार्ट लिख लिया, उसके बाद हमने माइंड चेंज कर लिया कि ये तो नहीं हो पाएगा तो दूसरा लिख हाँ। लेते हैं। तो आपने जो पहला क्वेश्चन का जो छोड़ने वाला डिसाइड किया ना, वो लिखा है ना, वो टाइम वेस्ट होता है। सो यू शुड बी एबल टू कंक्लूड कि मुझे ये क्वेश्चन छोड़ना है फॉर श्योर। एक्चुअली मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ था कि अभी मई 25 के पेपर में ना, जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो ऑडिट पर था, मतलब ऑडिट के बारे में थियोरेटिकल क्वेश्चन था। और क्वेश्चन नंबर 5 जो था ना, इट वाज अबाउट लाइक अपील्स अपील्स के रिलेटेड था, कितना अमाउंट ऑफ डिपॉजिट करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। तो मेरे को दोनों आते थे अच्छे से, बट थियोरी क्वेश्चन आई अटेम्प्टेड एंड देन आई कैंसल्ड, बिकॉज थियोरी क्वेश्चंस में क्या होता है कि जनरली मार्क्स कम मिलते हैं एज कम्पेयर टू वो अपील वाला, थोड़ा केस बेस्ड या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था। तो सी मैंने वो वही इशू भी बोला, प्रॉब्लम। यू शुड बी एबल टू कंक्लूड कि मतलब मुझे क्या छोड़ना है। अभी आपने बोला कि मैंने लिख के कट किया था, सो वो तो मतलब टाइम वेस्ट ही हुआ ना, 10-15 मिनट आपने जो भी लगाए। इट वुड हैव बीन बेटर कि आप जो लिख रहे हो उसको ठीक से लिखो। यू कुड हैव प्रेजेंटेड इट वेल, यू कुड हैव इन्वेस्टेड मोर टाइम इन योर एमसीक्यूज। सो यू शुड बी एबल टू कंक्लूड कि मुझे कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है इन द 15 मिनट्स, दैट तो इट्स लाइक मस्ट। ओके, थैंक यू। Shall I go ahead? Wait, I was. हाँ, एफआर का एक डाउट है कि थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन कितना देना है। अगर कोई फुल फ्लेजेड प्रैक्टिकल सम है, तो यू कैन वन लाइनर का डेफिनेशन यू कैन यूज कि इंडेक्स क्या बताता है। अगर प्रॉपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है, तब तो जितना मार्क्स है उतना स्मॉल पैरास में आप लिख लीजिए। हाँ, आईबीएस यू कैन स्टार्ट नहीं रहता है।
आईबीएस की याद है। बिफोर स्टार्टिंग विद आईबीएस ना, मैं दो तीन चीजें लाइक मल्टीपल पीपल आर आस्किंग कि जो 1.5 दिन होता है उसमें कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। क्या सी गाइस, यू वुड बी फीलिंग राइट नाउ अ डाउट कि अभी जब आप रिवाइज कर रहे हो आपको 5 दिन 6 दिन लग रहे हैं, फिर यू माइट हैव ट्राइड कि 3 दिन में कंप्लीट हो, वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो टू थिंग्स टू दिस। वन, एग्जाम के जो 1.5 दिन मिलते हैं ना, उसमें यू गाइज वुड हैव दैट सुपर पावर जिसमें आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, डोंट वरी ऑन दैट। मुझे भी ये सेम डाउट होते थे कि वेदर I would be able to cover audit in the 1.5 days that I would be having or not. Then SFM का इतना सारा कुछ खिचड़ी है, कैसे पूरी समेटूंगा। All these doubts you would have right now. But जब 1.5 दिन में जब तुम्हारे पास तुमको पता रहेगा ना कि you have very limited amount of time, तो how do you navigate that, वो ऑटोमेटिकली फिगर आउट हो जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, तुम्हारा मेजर फोकस ऑन दो 1.5 डे प्रोविजनल पार्ट पे होना चाहिए, प्रोविजन या कंसेप्ट पार्ट पे, क्योंकि तुमने क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स तुमने सॉल्व किए, बट इट्स द प्रोविजन दैट यू नीड टू गेट अ रिफ्रेशर ऑन, ठीक है। तो तुम्हारा सेकंड फोकस उस पे होना चाहिए। वंस यू आर डन विद दैट, वंस यू आर डन विद योर प्रोविजनल पार्ट, अगर तुमको लग रहा है कि तुम ऑन ट्रैक चल रहे हो, लेट्स से तुमने डीटी सब्जेक्ट उठाया, तुमने पीजीपीपी उठाया, सबसे पहले पीजीपीपी तुमने पूरा चैप्टर समझ लिया। अभी तुमने अगर पीजीपीपी को पहले अलॉट किए थे कि 1.5 घंटे में पीजीपीपी खत्म करना है, एंड यू आर एबल टू सॉल्व, यू आर एबल टू कवर योर प्रोविजन पार्ट इन वन आवर और 1 hour 15 minutes, then the remaining 15 minutes you can solve one or two questions. That is how you should proceed for your revision in that 1.5 day. That was one. Second was on paper reading part. So I differ a lot with these two people. इनका स्ट्रेटेजी थोड़ा अलग था, मेरा थोड़ा अलग रहता था। व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि 15 मिनट में आई यूज्ड टू ट्राई एंड रीड द पेपर 3 times. नाउ हाउ डू आई रीड फॉर दोस 3 times? सबसे पहला जो अक्षत ने बोला कि पूरा क्वेश्चन मत पढ़ो, क्वेश्चन की पहली एंड लास्ट लाइन पढ़ लो, सो दैट तुमको पता चल जाए कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पुट किया गया है, ठीक है। चाहो तो पेपर के पे पेंसिल से उसके साइड में लिख देना उस क्वेश्चन के ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट के नीचे कि इंडेक्स 115 का क्वेश्चन है, 116 का, ये 109 का है। इससे तुम पहले पूरा सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऑल दोस क्वेश्चंस पढ़ लो, तो तुमको ये पता चल जाएगा कि हर क्वेश्चन के 3 सब पार्ट्स में कौन कौन से पार्ट्स के क्वेश्चन है, एंड तुम्हें कहाँ पे ऐसा है कि जिसके तीनों पार्ट तुम्हें पूरे पता है। सेकंड रीडिंग दैट यू आर गोइंग टू डू विल बी अ न्यूज़पेपर रीडिंग। बचपन में पढ़ते थे ना न्यूज़पेपर, ऐसे पेपर के नीचे लाइन हाथ रखा एंड देन फट ऐसे 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 लाइन से हाथ घुमाया, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली थिंग्स हैव बीन आस्क्ड, एंड तुम्हें ना वो देखते से क्लिक हो जाएगा कि ये प्रोविजन तो मेरे को बहुत अच्छे से आता है, ये एडजस्टमेंट्स आ रहे हैं, कंफर्टेबल, एंड क्वेश्चन के अंदर एक आधी एडजस्टमेंट ये जो मेरे को थोड़ा दिक्कत देगा, बट बचाओ पूरा क्वेश्चन मेरे हाथ में। दैट इज द सेकंड रीडिंग दैट यू विल डू। एंड थर्ड रीडिंग, अभी इन दो रीडिंग के बेसिस से ना तुमको ये समझ आ जाएगा कि किस क्वेश्चन में तुम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो, तो सबसे पहले उस क्वेश्चन से पढ़ो, एंड उस क्वेश्चन में अगर तुमको कोई की पॉइंटर ऐसा दिख रहा है ना मिसिंग सा एडजस्टमेंट, तो वही वो क्वेश्चन में मार्क कर दो, ताकि तुम जब सबसे पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाओगे ना, तो तुमको ये याद रहेगा कि इसके अंदर एक हिडन एडजस्टमेंट है, तुम्हारा वो भी मिस नहीं होगा। So that is how you will read the paper 3 times in those 15 minutes and you will be able to. Trust me, you will be able to. अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना उसका। Second, you will have that sequence ready कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करना है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे जाना है, फिर एमसीक्यूज पे जाना है, फिर वापस से क्वेश्चन नंबर 1 पे आना है, देन 4 पे आना है। ताकि क्या होता है ना, जब तुम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके दूसरे क्वेश्चन पे जाते हो ना, तो नॉर्मली व्हाट स्टूडेंट्स यूज्ड टू डू इज वेस्ट 3-4 मिनट्स इन फिगरिंग आउट व्हिच क्वेश्चन टू अटेम्प्ट द नेक्स्ट। एंड ये तुम्हारी क्लॉक तो ऐसे रुकेगी नहीं ना, 3-4 मिनट के लिए तुम्हारी क्लॉक रुक नहीं जाएगी कि तुम अगला क्वेश्चन फिगर आउट कर रहे हो कि हाँ दिस इज गोइंग टू बी माय नेक्स्ट क्वेश्चन, वो टाइम यूज होता जाएगा। बट तुमने अगर 15 मिनट्स में अगर पता कर लिया, तब तुम्हारे पास लिखना अलाउड नहीं है, तभी तुमने अगर फिगर आउट कर लिया कि तुम्हारा इस तरीके से होना चाहिए, तो यू विल बी एबल टू सेव ऑन दोस टाइम्स। हाउ आई यूज्ड टू कंप्लीट माय पेपर 15-20 मिनट्स बिफोर इज ड्यू टू ऑल दिस रीजंस ओनली, वेयर आई हैड क्लियर माइंडसेट कि दिस आर द सीक्वेंस दैट आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर इन, एंड मैं वो सीक्वेंस को फिर चेंज ही नहीं करता था। किसी क्वेश्चन पे स्टक हो रहा होता था, तो अगर मेरे को लगता था कि 5 मिनट में उसका सोल्यूशन निकाल लूंगा, तो मैं उसी क्वेश्चन पे स्टक रहता था, अदरवाइज मैं यूज्ड टू स्किप दैट क्वेश्चन, 2 पेज छोड़े एंड देन अगले क्वेश्चन पे मूव कर गया। तो दिस इज द पेपर रीडिंग स्ट्रेटेजी। इसके बाद आई वुड टॉक अबाउट ऑन आईबीएस इन डिटेल। आईबीएस के लिए मेरे को थोड़ा एटलीस्ट 10-15 मिनट लगेगा, जिसमें पूरा सीक्वेंस बताऊंगा। तो उसके पहले इन दो चीजों पे किसी को कोई डाउट है क्या? गाइस यू कैन अनम्यूट एंड आस्क। मतलब अभी मैं सिंस आई एम स्पीकिंग तो मैं चैट्स नहीं देख पा रहा हूँ, तो यू कैन अनम्यूट एंड आस्क। सर या आयुषी गो अहेड। सर मेरा है ना नवंबर 22 के अंदर क्लियर हो गया था फर्स्ट फुल, देन मैंने अभी एग्जाम्स दिया था, तो मेरा टीटी क्लियर है, मतलब एग्जाम टाइम मेरा टीटी है ना, और मेरे को 40 मार्क्स चाहिए आईबीएस में, और मेरा मेन इशू यही आ रहा है कि मेरे को लास्ट में वो 30 मार्क्स से आए थे आईबीएस में, तो उसको कैसे कन्वर्ट करूँ 40 के अंदर, उससे रिलेटेड आपकी गाइडेंस चाहिए। ठीक है, अभी मैं आईबीएस पे आऊंगा ना, जब व्हेन आई कवर द आईबीएस इन एंटायरली,
पहले एक बार मुझे वो बता देने दो सीक्वेंस कैसे आईबीएस को अप्रोच करना चाहिए तुम लोगों को, एंड देन विल फिगर आउट दी आईबीएस के डाउट्स जो भी है। तो दैट इज देयर। देन विश्वा का एक क्वेश्चन है कि अगर सारे आंसर्स आते हैं तो ये सोचने में टाइम जाता है कि कौन सा छोड़े। विश्वा, इसमें सबसे पहले ना तुम्हारा कंसिडरेशन ये होना चाहिए कि क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चन और थ्योरेटिकल क्वेश्चन के बीच में कॉम्पिटिशन है। अगर तुमको दिख रहा है कि तुमको प्रैक्टिकल भी पूरा आता है, थ्योरेटिकल भी आता है, तो थ्योरेटिकल छोड़ दो, क्योंकि थ्योरेटिकल में फुल मार्क्स मिलने के चांसेस कम होते हैं, बट प्रैक्टिकल में अगर तुम्हारा सब कुछ सही है तो यू विल गेट दैट मार्क्स। सेकेंड कंसिडरेशन, अगर दो दो थ्योरेटिकल क्वेश्चन के बीच में तुमको कंफ्यूजन दिख रहा है, तो तुम ये मत सोचो कि किसमें कम पॉइंटर्स है या क्या, तुम ये सोचो कि किसका कंटेंट तुमको एग्जैक्ट एज पर मॉड्यूल और एज पर द मटेरियल दैट यू हैव रेड तुमको वो कितना ज्यादा ध्यान है, सो दैट तुम्हारा लैंग्वेज ज्यादा बेटर आएगा। देख पता है क्या होता है ना, हम लोग कीवर्ड्स कीवर्ड्स इतना ज्यादा बोल देते हैं कि पूरी लैंग्वेज को सब लोग इग्नोर ही कर देते हैं, सिर्फ वो कीवर्ड लिख के आ जाते हैं, एंड देन फिर आईसीआई वाले मार्क्स देते 5 में से 1.5, 5 में से 2, एंड देन वी कम आउट क्रेविंग कि यार मैंने लिखा तो सब कुछ था, मेरा प्रोविजन भी बराबर सही था, लेकिन मैंने मार्क्स क्यों कटे। मार्क्स मेजरली कटते हैं जब कोई चेकर देख, अगर एक अच्छा चेकर आएगा ना जिसको समझ है चीजों की, जिसको प्रोविजन पता है, तो ही विल गिव यू मार्क्स। बट अगर कोई लकीर का फकीर आ गया जिसको एक आंसर शीट मिली है और उसको बोला एज अ रोबोट की तरह कि वो चेक कर रहा है कि ही विल मैच वर्ड टू वर्ड, और अगर नहीं हुआ तो वो मार्क्स काटेगा। अभी ये चीज तो हमारे हाथ में नहीं कि हमारी कॉपी किस चेकर के हाथ में जाएगी, हमारे हाथ में ये कि हमारा आंसर जितना ज्यादा आईसीआई के मटेरियल के अकॉर्डिंगली हो सके। तो अभी जब तुमको कंफ्यूजन है कि दो क्वेश्चन में से कौन सा अटेंड करना है, तो तुमको जिस क्वेश्चन पे लग रहा है कि तुम्हारी लैंग्वेज ज्यादा बेटर हो सकती है एज पर मॉड्यूल एज पर मटेरियल दैट यू हैव रेड, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। And yeah, I would like to add here something. मैंने ऑडिट के पेपर चेक किए तो मैंने देखा है कि मतलब कीवर्ड्स तो लिखे हैं लेकिन एकदम बहुत ही ज्यादा लेमैन लैंग्वेज में लिखा है। थोड़ा लैंग्वेज इम्पोर्टेंट होता है। So, मतलब एकदम एकदम से मतलब सिंपल सा एकदम सिंपल इंग्लिश इट वोंट वर्क गाइस। एग्जैक्टली। एंड ऑडिट में तो मैं तुम लोगों को बोलूंगा कि थोड़ा ज्यादा रेक्टिफिकेशन करने का ट्राई करो, तुम पूरा सेंटेंस रटो पहली बार में, सो दैट जब तुम एग्जाम में जाओगे ना तो थोड़ी बहुत लैंग्वेज उसके आसपास आ पाएगी, एंड देन यू विल गेट मार्क्स। नहीं तो ऑडिट में नहीं देगा चेकर मार्क्स, सिर्फ कीवर्ड्स पे भी नहीं देगा। अगर कोई भी लकीर का फकीर चेकर आ गया तो वो नहीं देगा। हेलो सर। यस देवेश। ये सर, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि एक्चुअली मेरे को 15 मिनट्स में ना मैनेज नहीं हो पाता कि पूरा क्वेश्चन पेपर रीड कर पाऊँ, और वो डिसीजन मेकिंग बहुत टफ लगती है। लाइक कौन सा क्वेश्चन, जैसे आपने सीक्वेंस बताया कि लाइक अपने डिसाइड हो जाना चाहिए पहले, तो वो चीज़ नहीं हो पाती है डिसाइड। लाइक पूरा पेपर पढ़ के लाइक फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 6, लाइक अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को अगर फिलहाल के लिए अपन रीड नहीं करें कर दे। तो हाँ, तो वो नहीं हो पाता है पूरा पढ़ना। तो वो लाइक मुझे, मेरा क्वेश्चन ये है कि पढ़ने पे फोकस करना चाहिए, लाइक आप 5 मिनट एक्स्ट्रा हम स्पेंड कर सकते हैं उस पर, या फिर लाइक स्टार्ट कर देना चाहिए? नहीं, डायरेक्टली यू शुड स्टार्ट। सो दैट एक बार मैं पे ये बता दूं, मैंने जो अभी स्ट्रेटेजी बताई दैट यू हैव यू हर्ड कि 2 बार तो हाँ न्यूज़पेपर हाँ पहली बार में सिर्फ फर्स्ट क्लास पढ़ना है, एंड देन फिर सेकंड टाइम में न्यूज़पेपर रीडिंग करना है, तो तुझे ना एक आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या पूछा गया है। एंड वो न्यूज़पेपर रीडिंग में भी ना तुझे बहुत हद तक फिगर आउट होने लगेगा कि व्हाट एक्चुअली थिंग्स आर आस्क्ड, एंड इनमें से ये पॉइंट्स है जहाँ पे मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, तो ना ऑटोमेटिकली फिल्टर आउट होने लगते हैं। जब दूसरी रीडिंग करेगा ना तो उसमें बहुत हद तक फिल्टर आउट हो जाती है चीजें, ठीक है। देन फिर थर्ड रीडिंग जब करेगा ना तो उसमें भले से तो 2 क्वेश्चंस भी पढ़ा जो तेरे को बिल्कुल वो 2 रीडिंग के बाद पता चल गया कि तेरे को ये पता चल गया ना कि सेकंड टाइम की न्यूज़पेपर रीडिंग में कि दिस आर द 3 चैप्टर्स फ्रॉम विच दिस क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, एंड उसके अंदर कुछ भी मेरे को किसी भी पॉइंट्स में डाउट नहीं आया है, तो सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चन को पढ़े एंड उसको अटेम्प्ट कर दे, ठीक है। फिर उसके बाद एमसीक्यू पे जंप कर दे, एंड एमसीक्यू पे फटाफट, एमसीक्यू पे ना हम लोग क्या करते हैं कई बार इतना ज्यादा टाइम डेवलप ऑन कर देते हैं कि हम लोगों के पास अल्टीमेटली टाइम बचेगा नहीं, ठीक है। तो ये ट्राई करना कि एमसीक्यू भी टाइम से हो जाए, एंड देन फिर अल्टीमेटली यू कैन गिव टाइम टू दोस रिमेनिंग क्वेश्चंस, उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ के। बट डू नॉट वेस्ट मोर देन 15 मिनट्स ऑन रीडिंग द पेपर, क्योंकि तेरा पेपर का टाइमर 180 मिनट का चालू 2:00 00 सेकंड पे चालू हो चुका होता है। राइट सर, एमसीक्यू में ही टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है, क्योंकि अपन इसमें हाँ मेरे को 1.6 पता है। पर मिनट यहाँ पे कर लेते हैं नहीं कंप्यूटर, लेकिन एमसीक्यू में एमसीक्यू में नहीं, ध्यान सुन नहीं बात, रखते। सी वो जो 1.6 1.8 मिनट वाली स्ट्रेटेजी जो हम लोग हर बार बात करते हैं, दैट इज ओनली लिमिटेड टू द 70 मार्क्स ऑफ पेपर दैट यू आर गेटिंग। इन द रिमेनिंग 30 मार्क्स ऑफ एमसीक्यू यू गेट 1 मिनट पर मार्क ओनली, यू डोंट गेट दैट मच मार्क्स। एक एमसीक्यू के अंदर अगर केस स्टडी होगी तो 5 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन के 10 मार्क्स होंगे, यू कैन नॉट गिव मोर देन 15 to 17 to 18 minutes than that, that is more than sufficient for that 20 marks। 20 मिनट हद से हद ज्यादा।
मतलब अगर 10 मार्क के क्वेश्चन है तो उसके लिए आप हद से हद 10 क्वेश्चन है तो उसके लिए हद से हद 20 मिनट दे सकते हो। तो बेसिकली 20 मार्क्स 20 मिनट्स, each MCQ will get 1.2 minutes only. That is what I'm trying to put. तुम्हारे 30 मार्क के MCQs 30 into 1.2 is basically 36, हद से हद 40 मिनट में सॉल्व हो जाने चाहिए, एंड इट इज पॉसिबल। मेरे 25 से 27 मिनट्स में भी हुए। या इट इज पॉसिबल। अगर देखो हर पेपर में ऐसा नहीं होता है कि सभी के सभी ट्रिकी हो। मेरे साथ ऐसा भी होता है कि ऑडिट में मेरे 20 मिनट में पूरे के पूरे एमसीक्यू सॉल्व हो गए थे, और डीटी में इट टुक मी अराउंड 35-40 मिनट्स। तो ऐसा माइंडसेट मत लेके जाना कि आई हैव टू स्पेंड 40 मिनट्स फॉर एमसीक्यू, तो मैं स्टार्टिंग में रिलैक्स हो गया हूँ और एंड में आई एम लाइक रनिंग लाइक एनीथिंग। सो डोंट डू दैट। जितना जल्दी हो रहा है जस्ट सॉल्व इट। हेलो सर। यस कॉमेंट। सर आपने बोला कि जो 1.5 दिन एग्जाम से पहले वाला होता है उसमें प्रोविजंस और कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करें। तो अभी एएफएम में इस बार एक दिन ज़्यादा है, तो एएफएम में भी क्या हमें कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना है या फिर क्वेश्चंस एएफएम पे में जा ना सकते अभी हैं? अगर जब तुम्हारे पास एक दिन एक्स्ट्रा है ना, तो बेसिकली तुम क्या कर सकते हो पता है, चैप्टर्स को डिवाइड कर लो इन द रेशियो ऑफ टफ एंड इजी चैप्टर्स। ठीक है, एएफएम में अगर मैं टफ चैप्टर्स की बात करूँ तो तुम्हारा डेरिवेटिव है, फॉरेक्स है, इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, कैपिटल बजटिंग में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट थोड़े टफ है, देन एक वो स्वैप वाला चैप्टर है, वो थोड़ा ट्रिकी लगता है किसी किसी बच्चे को। ठीक है, दिस 5 चैप्टर्स आर द मोस्ट टफ चैप्टर, एंड देन वैल्यूएशन पार्ट थोड़ा सा टफ हो जाता है किसी किसी के लिए। 6 चैप्टर है जो तुम्हारे लिए बहुत टफ है, तो इनको डिवाइड कर लो 2 दिन के रेशियो में, 3 चैप्टर एक दिन, 3 चैप्टर एक दिन। अभी जो इसके बाद जो छोटे छोटे चैप्टर्स है, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हो गया, तुम्हारा म्यूचुअल फंड्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, देन देन जो भी थियोरेटिकल चैप्टर्स एंड ऑल है, उसको तुम बांट लो। फर्स्ट डे जो तुम्हारा एग्जाम के बाद वाला, आधे लोगों का, मेरे जैसे लोगों का तो मन ही नहीं करता एग्जाम दे के आने के बाद पढ़ने का, तो आई डिडंट यूज टू स्टडी, आई यूज टू एंजॉय दैट डे टू मेक माय माइंड चिल, बट आई विल नॉट सजेस्ट इट टू यू, मतलब अनलेस अंटिल यू आर कंफर्टेबल डूइंग दैट, दैट इज ओके, बट अदरवाइज आई डोंट सजेस्ट दैट नॉर्मली। सो व्हाट यू कैन डू इज एग्जाम की शाम में मर्जर्स एंड एक्विजिशंस और बॉन्ड्स वाला चैप्टर निपटा लिया, देन बचे हुए दिन के अंदर यू कैन बाइफरकेट इट इनटू 3 चैप्टर टफ, बचे हुए 2-4 चैप्टर इजी, 3 चैप्टर टफ, बचे हुए 2-4 चैप्टर इजी, एंड जो एग्जाम की मॉर्निंग है उस दिन बचे हुए प्रोविजन पार्ट पूरा रिवाइज करना है। अभी जब मैंने ये बोला कि 3 चैप्टर्स प्लस 2-3 चैप्टर इजी, इसके अंदर यू कैन हैव लाइक फॉरेक्स, डेरिवेटिव्स, ये जो चैप्टर्स है ना, इनसे 5-5 7-7 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट जो इजी चैप्टर्स है उसका एक एक दो दो क्वेश्चन भी करके जा सकते हो आगे, सिंस यू हैव 2.5 days। ओके सर, थैंक यू। So can we, without solving, can we see and go to the exam for AFM and FR? FR I will do, but especially for AFM देख because एफआर में तो एनीवेज एग्जाम के पहले हम लोग Yeah. 4 दिन देते, तो उसमें तो सॉल्व करके जाना है। solve करते एएफएम में आई वुड से एटलीस्ट हर चैप्टर से 2-2 3-3 क्वेश्चंस कैलकुलेटर पे कर ले, रफली सॉल्व करके कर ले, बट कर ले, बिकॉज उसमें क्या होगा ना, कई बार जब हम लोग ना, वो जब तू रफली भी करेगा ना तो तेरे पास सोल्यूशन रहेगा, एंड वो सोल्यूशन जब तू देखेगा तो तेरे को एक फॉर्मेटिंग दिमाग में बैठती जाएगी कि एग्जाम में जब मेरे को सॉल्व करना है तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, जैसे मान ले हेजिंग का क्वेश्चन है, वो जो हेजिंग के 8 स्टेप्स है, तो वो 8 स्टेप जब तू अप्लाई होते हुए देखेगा उसके अंदर एएफएम में, तो तुझे ऑटोमेटिकली एग्जाम में क्लिक होगा कि ये फॉर्मेट है। नहीं तो कई बार क्या होता है ना, हमें पता होता है कि आंसर कैसे आएगा, हमें पता होता है फाइनल आंसर ये होगा, बट हम जब लिखने लगते हैं ना तो हमारा पेन अटक जाता है कि हाउ टू फॉलो द स्टेप, कि किस सीक्वेंस में उनको प्रेजेंट करना है। तो वो चीज तू जब 2-2 3-3 क्वेश्चन हर चैप्टर से देख के जाएगा ना तभी बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। Yes, sir. And sometimes after seeing question, we won't get instantly that answer will be this, or the process will be there. This, what to do about that, sir? Exactly. In that case only, that is what I'm saying. If you like 1.5 day before, if you would have like solved 2 to 3 questions from each of the chapters, not with the proper formatting, that is fine. But if you do this ना, then the sequence will be clicked to you immediately कि हाँ इसका step 1, step 2, step 3 ये होगा। So thank you. ठीक है। सर मेरे को है ना आईडीटी से रिलेटेड डाउट था कि जैसे कुछ चैप्टर्स होते हैं ना, लाइक रिटर्न्स, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, तो ये मे भी आते हैं या मे भी नहीं आते हैं, तो उसको कितना कवरेज, कितना टाइम देना चाहिए रिवाइज करने के लिए? या देख, आई वुड ऑनेस्टली से ये जो चैप्टर्स है ना, इसको किसी समराइज नोट से, मतलब कई टीचर्स होते हैं जो बहुत डिटेल में लिख देते हैं, लाइक विशाल भटकर सर का हो गया। आई एम नॉट श्योर कि सर की बुक कैसी है, जो अभी सर आए थे उनकी बुक कैसी, मैंने आई नेवर सीन इट, बट मोस्टली टीचर्स ना पूरा पूरा प्रोविजन डाल देते हैं। डोंट गो फॉर दोज नोट्स फॉर दिस चैप्टर्स।
उसके लिए थोड़ा सिंप्लीफाइड नोट्स, अगर अभी लास्ट मोमेंट हो तो आई वुड नॉट सजेस्ट टू चेंज योर नोट्स, बट नॉर्मली ना उसको समराइज वे में पढ़ के भी खत्म कर सकते हो, क्योंकि उन सारे चैप्टर से मिला के कुछ 15 मार्क का आएगा। अभी तुम पूरा अगर प्रोविजन रट के भी चले गए और एग्जाम में 5-5 मार्क के क्वेश्चन आए, तुमने पूरा प्रोविजन लिख भी दिया, तो भी तुमको 5 में से 2.5-3 ऐसे ही मार्क्स मिलेंगे। तुमने थोड़ा अपनी लैंग्वेज में लिखा तो 1.5 या 2 मार्क्स मिलेंगे। अभी 1 मार्क के लिए इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करने से कोई सेंस नहीं बनेगा, इज व्हाट आई वुड से। तो थोड़ा हवा में उड़ा सकते हो, बट एटलीस्ट तुम्हें क्रक्स पता होना चाहिए चीजों का। Namrata, if you have any different point of view, you can also add. एक्चुअली आई वुड से एटलीस्ट इम्पोर्टेंट तो कवर कर लो, चैप्टर पूरा मत छोड़ो। The नहीं, same. that is what I also said कि उसको Yeah. brief short में cover कर लो, but don't go very detailed provision अब wise. see, this is not a time where you can cover it deeply. So छोड़ने से बेटर है एटलीस्ट LDR जो होते हैं वो एटलीस्ट कवर कर लो। एंड यूजुअली ऐसे थियरी चैप्टर्स में ऐसा होता है कि मतलब कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, सो ऑब्वियसली कोई फैकल्टीज का होगा, यू कैन जस्ट चेक दैट आउट। मैम ऐसा होता है ना कि जैसे आईडीटी का एक पार्ट है थ्योरी का, लाइक असेसमेंट, अपील्स, पेनल्टी, वो तो आना ही आना है, बट समटाइम्स सम पार्ट जैसे रिटर्न चैप्टर हुआ या फिर है ना कोल पेमेंट ऑफ टैक्सेस है, मिसलेनियस है, तो उसके लिए कैसे रहना चाहिए कि क्योंकि वो आता है तो जब आया तो एमसीक्यू में आता है या फिर है ना आता ही नहीं है वो, तो सी मिसलेनियस एटलीस्ट आईसीआई का जो टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन रहता है एटलीस्ट वो कर लो, डोंट स्किप दैट। बाकी तो आई डोंट सजेस्ट कि पूरा चैप्टर करो। ओके, थैंक यू। I'll start with IBS now. ठीक है? And Narmata, you can also add because you've also been exposed to that subject. So in Yeah. case if something I misses out, you can add on to that. So guys, when we talk about IBS now, there are certain common questions like whether to which compilation to refer, whether usko since ICI is not repeating the questions, whether we should actually focus on that. Then index कैसे क्या लेके चलना है, क्या मटेरियल लेके जाना है, पेपर कैसे रीड करना है, कैसे फिगर आउट करना है 15 मिनट में, कैसे अटेम्प्ट करना है, किस क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आई कवर ईच एंड एवरी पॉइंट। ठीक है? तो सबसे पहले क्वेश्चन की कंपाइलेशन लेके जाना चाहिए या नहीं? यस, इट इज रिक्वायर्ड। बाय आई एम टेलिंग यू, देखो नहीं आएगा तो वर्स्ट केस सिनेरियो तुम एक एक्स्ट्रा वेट की बुक लेके गए हो, साथ में तुम्हारे 600 रुपए का कंपाइलेशन का खर्चा हुआ है। बट अगर जस्ट इन केस 5 मार्क का भी एक सब पार्ट रिपीट हो गया, तो तुम्हारे 5 मार्क 600 रुपए की तो वैल्यू रखते हैं, तो उतना खर्चा तो हम लोग कर सकते हैं। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग, वेदर टू टेक इट और नॉट। नाउ हाउ टू अप्रोच इट थ्रू कंपाइलेशन। सो तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे पास 1.5 दिन जो एग्जाम की छुट्टी का रहेगा ना, उसी कंपाइलेशन का तुम्हारे पास एक इंडेक्स भी होगा। तुम मे बी अतुल अग्रवाल का ले लो या रोहित चिपर का ले लो, किसी का भी ले लो, दोनों ने वो पूरा काम किया हुआ है कंपाइलेशन। आई एम नॉट अवेयर वेदर किसी और टीचर ने बनाया या नहीं, बट उन दोनों ने कंपाइलेशन पूरा बनाया है और उसके आगे उन्होंने इंडेक्स भी बनाया है। अभी वो इंडेक्स को कैसे पढ़ते हैं, तो अल्फाबेटिकल इंडेक्स होगा वो। तुम्हें क्या करना है, एग्जाम का जो 1.5 दिन तुमको मिलेगा ना, उस 1.5 दिन के अंदर उस इंडेक्स को 2 बार रीड करो। 2 बार रीड करते हो, पहली बार जब तुमने रीड किया, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, लेट मी जस्ट सर्च इफ आई हैव दैट हैंडी। तो वो रीड करके कैसे मार्किंग करनी है, फ्लैश में स्क्रीन। विशाल भाई, स्क्रीन शेयर का ऑप्शन रहेगा ना, मतलब मे बी अलाउड टू शेयर द स्क्रीन। ऑप्शन तो दिख रहा है, बट एम आई अलाउड टू और नॉट? करो तो देखते ना। 1 सेकेंड, आपके पास रिक्वेस्ट गया होगा। हम्म। स्क्रीन शेयर, guys please let me know ना, the screen is दिख रहा है visible or not। दिख रहा है ना? एक सेकंड। Yeah, it's visible. सो बेसिकली जब तुम इंडेक्स रीड कर रहे हो तो तुम्हें कैसे मार्किंग करनी है उस इंडेक्स के अंदर, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो फ्रॉम हियर। 1 सेकंड। Yes, this is the index. So what I've basically done is, this is the index only. If you see over here, what I've did is, after reading the index, which topic the question has been asked from, whether it is scope of Index 41, working capital position compared to last year, or acquisition date control का definition, demerger related entries question. So this is what I had done on those 1.5 days of leave that I got. I have read this index 2 times and then I've marked it over here कि क्या क्या क्वेश्चन था। अभी इसके थ्रू ना क्या होगा, जब तुम वो 15 मिनट में क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे ना, तुमको तभी फिगर आउट हो जाएगा कि कोई क्वेश्चन रिपीट तो नहीं, कोई सब पार्ट भी रिपीट है यानी, क्योंकि इसके बेसिस में केस स्टडी तो नहीं पता चली तुम्हें कि केस स्टडीज में क्या है, बट इसके बेसिस पे मैंने पिछली 100 केस स्टडीज जितनी भी उस कंपाइलेशन के अंदर थी, उसके क्वेश्चंस पता कर लिए, एंड उस क्वेश्चंस में क्या टॉपिक था वो पता कर लिया। मुझे ना मेरे स्टार्टिंग के 15 मिनट में क्लिक हो गया था
कि मेरे सिर्फ 2 सब पार्ट्स रिपीट थे। एक कोई ये एएफएम का एक क्वेश्चन था, वो पूरा एज इट इज रिपीट था, सिर्फ वैल्यूज चेंज थी। ईपीएस मर्जर्स एंड एक्विजिशन का क्वेश्चन था, तो वो मुझे स्टार्टिंग के 15 मिनट में फिगर आउट हो गया। तो मेरा ना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ टू फिगर आउट वेदर द क्वेश्चंस आर रिपीटेड और नॉट। तो ये फर्स्ट थिंग कि इंडेक्स इस तरीके से पढ़ के ऐसे मार्किंग करनी है। इफ यू सी मैंने 2 पेजेस अपडेट किए हुए थे इसमें। एवरीवेयर इफ यू सी वेट फॉर शेयर्स का क्वेश्चन है, सेल ऑफ मशीन अकाउंट का क्वेश्चन है, टैक्स रिकंसिलिएशन का क्वेश्चन है, लाइक दिस यू कैन अपडेट। ठीक है, तो दैट वाज वन थिंग। सेकंड थिंग, सॉर्टिंग ऑफ योर मटेरियल। नाउ दिस इज जस्ट दैट कंपाइलेशन का इंडेक्स। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आई हैव डन, इफ यू सी ओवर द हियर दिस स्टिकी नोट्स दैट आर देयर, व्हाट आई हैव डन इज मैंने सारे मॉड्यूल्स के भी इंडेक्सेस प्रिंट निकाले थे। देयर इज वन पर्सन अभिषी गुप्ता करके एंड विनय कुमार, बोथ ऑफ देम हैव जॉइंटली मेड मॉड्यूल का अल्फाबेटिकल इंडेक्स। अभी वो कैसे हेल्प करेगा, जब तुम क्वेश्चंस पढ़ोगे ना आईबीएस के, तो तुमको ये फिगर आउट तो इजीली हो जाएगा कि इंडेक्स 115 का क्वेश्चन है, इंडेक्स 115 में रेवेन्यू रिकॉग्निशन का 5 स्टेप मॉडल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो तुम उस इंडेक्स के थ्रू फिगर आउट कर सकते हो। इसका सिंपल एग्जांपल देता हूँ। कॉस्टिंग में मुझे क्वेश्चन आया था थ्रूपुट अकाउंटिंग का, मैंने कॉस्टिंग का सब्जेक्ट टच भी नहीं किया था, बट विद दैट हेल्प ऑफ दैट क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का ऐसा था कि विद द हेल्प ऑफ थ्रूपुट अकाउंटिंग कैलकुलेट दिस, सो आई अंडरस्टूड दैट द टॉपिक इज ऑफ थ्रूपुट अकाउंटिंग। व्हाट आई डिड इज वो इंडेक्स में गया। अभी इसमें अगर तुम देखोगे ना, तो इसमें मैंने ये भी मार्क कर रखा था कि ये लॉ का इंडेक्स है, ये एफआर का टेस्टेड नॉलेज का इंडेक्स है, टीवाई के लिखा हुआ है, थोड़ी राइटिंग इग्नोर कर देना, ये एससीएमपी का इंडेक्स है, ये लॉ का इंडेक्स है। सो दिस इज हाउ मैंने पूरा एक कंपाइलर बना लिया था खुद से, सारे इंडेक्सेस को प्रिंट करा के इस एक जगह पे, ताकि मेरा इंडेक्स शॉर्ट रहे, मेरे मटेरियल मैंने पीछे अरेंज कर रखे, तो मैं इमीडिएटली वो बुक खोल के कर सकता हूँ। नाउ कैसे उसको नेविगेट करना है वो मैं बताता हूँ। सो लेट्स से तुमने कॉस्टिंग का इंडेक्स निकाला। कॉस्टिंग में तुमको अगर क्वेश्चन आया मैकेंजी फ्रेमवर्क का, ठीक है, तो तुमको पता चल गया ये मैकेंजी फ्रेमवर्क का क्वेश्चन है। ये तो तुम क्वेश्चन के अगर लैंग्वेज पढ़ोगे ना, तो भी कोई भी समझ सकता है कि इस टॉपिक का क्वेश्चन है। अभी तुमको कीवर्ड मिल गया कि एम से स्टार्ट होगा, तुम गए एम का इंडेक्स खोला, एम के इंडेक्स में मैकेंजी फ्रेमवर्क कहाँ पे वो देखा। अभी वो कौन सा स्पेसिफिक क्वेश्चन पॉइंट आउट करेगा ना, तुम पेपर 2-3 आगे पीछे फ्लिप करोगे, तुमको पता चल जाएगा इस टॉपिक का क्वेश्चन है। तो अगर थ्योरी का क्वेश्चन है, यू कैन डायरेक्टली राइट द आंसर्स टू। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो मोर और लेस ना वो ट्राई करना कि कहीं ना कहीं तुम्हारे मटेरियल में उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। अगर वो भी नहीं मिल रहा तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में यू आर दैट मच कॉन्फिडेंट कि तुम खुद सॉल्व कर लो। बट अगर इन केस लाइक इफ यू आर ऑप्टिंग ओनली फॉर ग्रुप 2, जब तुमने एफआर एएफएम बहुत पहले पढ़ा है, तो उस केस में तुम्हारे पास जो भी मटेरियल ना सब लेके जाना, टीचर का बुक, मॉड्यूल, जितने कॉन्सेप्ट कॉपी तुमने बनाई है सब लेके जाना। इट्स ओके टू कैरी 5 kg वेट ऑफ एक्स्ट्रा देन टू हैव दैट वेट की वेट ऑन योर माइंड कि ये बुक मेरे पास नहीं, मैं घर रख के गया था क्योंकि मुझे 2 किलो वजन कम उठाना था। ये रिग्रेट एग्जाम के बाद तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए। सो दैट वाज सेकंड पार्ट कि तुम्हें मटेरियल सब कुछ लेके जाना है। थर्ड इज नाउ आई स्टार्ट विथ हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने तुमको बोला कि तुमने एग्जाम के 2 दिन पहले तुमने पूरा इंडेक्स रीड किया है 1.5 दिन के पीरियड में, तुमको ये 15 मिनट में फिगर आउट हो जाएगा कि वेदर एनी केस स्टडी इज बीइंग रिपीटेड और नॉट। केस स्टडी पूरा का पूरा रिपीट नहीं होगा, देयर इज नो डाउट इन दैट, बट उसके सब पार्ट्स रिपीट हो सकते हैं, देयर आर चांसेस। क्योंकि आईसीआई के पास भी कई बार ऐसे पेपर मेकर आ जाते हैं जो पुरानी केस स्टडीज उठा के या उसका सब पार्ट चार अलग अलग केस स्टडीज को मर्ज कर देंगे और सब पार्ट डाल देंगे। ये भी करते हैं वो लोग। ठीक है, तुम्हारा एक आध पार्ट भी रिपीट हो गया तो तुम्हारे 5 से 10 मार्क्स तो पूरे पक्के हो चुके हैं। तो दैट इज वाई यू नीड अ कंपाइलेशन, एंड वो 15 मिनट में ही फिगर आउट हो जाना चाहिए कि क्वेश्चन रिपीट है या नहीं। अपने को उससे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने का। फर्स्ट सेकेंड पार्ट, अभी जब तुमने 15 मिनट में ये फिगर आउट कर लिया कि कोई केस स्टडी रिपीट तो नहीं है, उसके बाद तुमने पहली केस स्टडी, इसमें ना बहुत ज्यादा ऐसा मत करना, स्टार्टिंग में सिर्फ 2 क्वेश्चन रीड कर लेना उसके। सो बेसिकली तुमको क्वेश्चन पेपर भी कैसे रीड करना है, यू डोंट हैव टू रीड द केस स्टडी, यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस, यू हैव टू रीड द एमसीक्यू। एमसीक्यूज भी रीड नहीं करोगे एक बार के लिए चलेगा। अगर तीनों सब पार्ट तुम हर क्वेश्चन के ना तीनों सब पार्ट पढ़ लेना, तो तुमको टॉपिक समझ आ जाएंगे, तुमको ये पता होगा कि इस टॉपिक में तो आई एम वेरी कंफर्टेबल। जब तुमको 3 टॉपिक समझ आ जाए और तुमको लग रहा है कि ये क्वेश्चन तो हाँ दिस क्वेश्चन इज माय फोर्टे, इसके जो कितने का होता है, एक क्वेश्चन 25 मार्क का होता है, तो 15 मार्क के तुम्हारे क्वेश्चन होंगे, राइट। 10 मार्क के एमसीक्यू और 15 मार्क का रिमेनिंग क्वेश्चन होता है, राइट। हाँ वैसे होता है, यही है ना बाइफर्केशन, 10 + 15। सो अगर तुमको ये आ गया कि 15 मार्क में तो मैं आराम से 12, 13, 14 मार्क्स लेके आ रहा हूँ, ये तो मेरे को सब कुछ आता ही आता है, तो वो क्वेश्चन को फिर पूरा रीड कर लेने का, एंड देन उस क्वेश्चन के एमसीक्यूज रीड करके एमसीक्यूज पे भी मार्क करते जाना। तुम्हारे पास हर क्वेश्चन को, इफ यू सॉर्ट योर माइंड वेरी प्रॉपरली एंड इफ यू आर अ गुड टाइम मैनेजमेंट पर्सन, you can easily attempt the 4 questions in just 3 hours. I have done it. मैं 1 घंटा पीछे वालों को बता रहा था आंसर्स। ठीक है, तो दैट इज पॉसिबल।
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुमको 3 घंटे में भी करना है पेपर, 4 घंटे पूरे मिले 4 घंटे लो, बट कैसे करना है? अभी तुमको 1-1 घंटा हर क्वेश्चन के लिए मिल रहा है, 15 से 20 मिनट तुमको क्वेश्चन के आंसर ढूंढने में लगाना है। कैसे लगाओगे? सबसे पहले वो 3 क्वेश्चन के आंसर ढूंढे, ठीक है, मार्क कर लिया कि इस मटेरियल में, चाहो तो हाथ में लिख भी लो, मतलब एक क्वेश्चन ढूंढा उसका आंसर आता लिख लो, वो भी चलेगा, क्योंकि एक साथ 3 मटेरियल में तुम मार्क करके रखोगे, फिर पेपर वापस ढूंढोगे कि ये इस पेज नंबर पे था, इतना दिमाग लगाना, सच्चा हाथ में लिख के भी खत्म कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन। ठीक है, जब वो 3 क्वेश्चन हो गए, अभी उसके एमसीक्यू पार्ट पे जाओ। तुम्हारे पास जितना 1 घंटे में से रिमेनिंग टाइम है, उतना ही टाइम उसको एमसीक्यूज के आंसर ढूंढने में लगाना। कई बार क्या होता है ना, वी बिकम ओवर प्रोटेक्टिव। एक और प्रॉब्लम आईबीएस के साथ क्या होती है, बच्चे पेपर क्यों छूटता है, जब अपने पास मटेरियल होता है ना, तो हम लोग बहुत सारा लिख देते हैं, इवन दो व्हेन इट्स नॉट रिलेवेंट। ठीक है, तुम्हें वो चीज वहीं पे कट शॉर्ट करनी पड़ेगी। एक 5 मार्क का क्वेश्चन आए तो उसका आंसर 5 मार्क का ही होना चाहिए, बीकॉम का आंसर नहीं चाहिए कि 4 पेज पूरे लिख दिए। आईसीआई ने अगर एक टॉपिक के ऊपर 1 पेज पूरा लिखा है, तो उन्होंने पूरा 1 पेज एज इट इज उतार रहे हो। आईसीआई का 1 पेज मटेरियल का 1 पेज तुम्हारे 4 पेज में जाएगा, वो नहीं करना है अपने को। अगर तुम्हारे पास बुक नहीं होती तो भी तुम लिमिटेड ही कंटेंट लिखते ना, हेडिंग लिखते हो और उसके बाद अंदर का थोड़ा शॉर्ट करके लिखते हैं, तो कट शॉर्ट इमीडिएटली तुमको वही करना है वो चीज। इट्स ओके इफ यू डोंट राइट इच एंड एवरीथिंग, बिकॉज अगर तुमने वो लिखी तो उल्टा 5 में से तुमको 3 मार्क्स ही मिलेंगे, क्योंकि चक्कर को पता चल जाएगा कि तुमने बच्चे ने अपना 1% का दिमाग नहीं लगाया। तो तुमको इसका आंसर भी वैसे ही लिखना है कि तुम्हारे कीवर्ड्स बराबर आ रहे हैं, देन आउटसाइड का थोड़ा मसाला जो है वो तुम्हारा प्रॉपर लैंग्वेज में, बट यू डोंट हैव टू राइट इच एंड एवरीथिंग एज प्लेन वनीला दैट इज रिटन ओवर दोस बुक्स। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू कैन सेव योर टाइम इन सॉल्विंग द पेपर। तुमने 15 मिनट में फिगर आउट कर लिया आंसर्स, अभी उसके बाद 45 मिनट में लिखते जाओ, या तो ये कर लो या फिर इच आंसर यू फाइंड एंड देन राइट, दैट ऑल्सो इज फाइन, बोथ द स्टडीज आर फाइन, बट यू हैव टू लिमिट योर टाइम इन 1 आवर। 1 आवर खत्म, ये क्वेश्चन खत्म, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, चलेगा। अभी आईबीएस में थोड़ा सा ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि कब आपको पीछे हटना है, क्योंकि क्या होगा ना, जब बुक होती है तो हम लोग कुछ भी चीजें छोड़ना नहीं चाहते, हम लोग एक ही क्वेश्चन को ढूंढने पे घंटों लगा देंगे। एक ही क्वेश्चन पे मैंने 20 मिनट लगा दिए सिर्फ ढूंढने में, अब उसको लिखने में 30 मिनट और लगाऊंगा, वो नहीं करना है अपने को। सबसे पहले वो सारे पेजेस छोड़ सकते हो तुम, एक एक क्वेश्चन, अगर तुमको मान लो किसी क्वेश्चन के 2 सब पार्ट आ रहे हैं, एक नहीं आ रहा है, ठीक है, ये भी चलेगा कि तुम तीसरे क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर हेडिंग डालो, 2 पेज छोड़ दो, फिर अगले क्वेश्चन पे चले जाओ। पहले जो जो डायरेक्टली मिल रहे हैं ना वो लिखते जाओ, एंड देन फिर बचे हुए क्वेश्चन पे आ जाओ, दैट ऑल्सो इज फाइन। तुम्हारा 1 पेज एक्स्ट्रा छूट गया, कट लगा के लिख देना पीटीओ, वो मार्क्स नहीं काटेगा इस चीज के, कोई भी मार्क्स नहीं काटता पेपर एक्स्ट्रा छोड़ने पे। मैंने छोड़े हुए, मैं 2-2 पेज छोड़ के आगे बढ़ जाता था कि मैं एक्स्ट्रा कंटेंट लिख के आऊंगा इसके अंदर, तो मेरे पास जगह होनी चाहिए, या मेरा कुछ कटा पीटी हो गया तो मेरे पास जगह रहनी चाहिए, क्योंकि यू हैव टू अटेम्प्ट इट इन सीक्वेंस, दैट इज देयर, दैट इज अ प्योर गाइडलाइंस की each सब पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन हैज टू बी अटेम्प्ट इन अ सीक्वेंस। सो उसके लिए तुम पेज छोड़ दो, अगर तुम 2 क्वेश्चन आ रहे, तुमको 2 सब पार्ट आ रहे, तीसरा नहीं आ रहा तो पेपर छोड़ दो। ठीक है, so this is the common strategies that you should use for IBS, and apart from that, Narmata, if you want to add anything, and then we'll take up on the questions. सो वन थिंग नीरज ने बताया था कि आप मार्क कर लो या मतलब पेपर फुल कर लो। सो व्हाट आई यूज्ड वाज आई यूज्ड टू कैरी सम एक्स्ट्रा पेन्स। तो मैं पेन्स आई वुड जस्ट इंसर्ट इन द बिटवीन द पेजेस जहाँ पे भी आंसर मिल रहे थे। तो दैट वाज रियली हेल्पफुल कि आपको बार बार वो पेज को पलटाने में तो एटलीस्ट आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। तो माइट बी यू कैन ट्राई इट। एंड वन मोर थिंग, ट्राई सॉर्टिंग योर बुक्स, मतलब कैसे अरेंज करना है। यू शुड हैव अ बेसिक प्लान, ऐसा नहीं कि वहीं पे जाके मतलब हम सोच रहे हैं कि क्या करूं। सो फॉर दैट आई वुड से कि एटलीस्ट थोड़ा केस स्टडीज का प्रैक्टिस करो, 1 केस स्टडी एटलीस्ट 1 डे। मैं लिखने की बात नहीं कर रही हूँ, एटलीस्ट ट्राई फिगरिंग आउट आंसर्स 1 डे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि आंसर्स फिगर आउट कैसे करते हैं और मुझे बुक्स का अरेंजमेंट कैसा रखना चाहिए। तो मैंने कैसे रखा था, एक थियरी और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का बुक क्लब करके रखा था, क्योंकि स्पेस का कंस्ट्रेंट था मैं जहाँ थी। सो यू हैव टू टेक केयर कि आपका एग्जाम सेंटर का मतलब जो भी सीटिंग अरेंजमेंट्स कैसा रहेगा। सो अकॉर्डिंगली प्लीज प्री प्लान। ऐसा नहीं कि वहीं पे जाके हम सोच रहे कि कैसे बुक्स अरेंज करना है, दैट मैटर्स। एंड या as नीरज said, प्लीज कैरी ऑल योर ICA मॉड्यूल्स। मैं फैकल्टी का बुक्स भी नहीं बोलूंगी, बट डोंट डिच योर ICA मॉड्यूल्स, यू विल क्योंकि कई रिग्रेट बार ये फॉर होता है श्योर। कि हाँ टीचर्स ना बहुत ज्यादा कट शॉर्ट, अभी जैसे बीबी सर का बुक है तो उन्हें प्रोविजन बहुत कट शॉर्ट करके लिखे, या आईडीटी का किसी नॉर्मल टीचर का लिया, मैंने सुरेंद्र मित्तल सर का लिया तो उन्होंने बहुत कट शॉर्ट करके लिखी हुई थी। अगर मैं 5 मार्क के क्वेश्चन में सिर्फ उतना सा लिख के आता तो मेरे को कुछ भी नहीं मिलता। तो दैट इज व्हाई वी सजेस्ट कि आईसीए का बुक्स तो होना चाहिए। उस बुक्स का इंडेक्स मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम का जो ग्रुप है जिसमें मैं डीटी के डाउट सॉल्व करता हूँ उस पर आई हैव ऑलरेडी शेयर, तो यू गाइस कैन टेक इट फ्रॉम दैट लिंक, उसमें लिंक होगा पिन मैसेजेस में, इफ यू गो अहेड
तो you guys can get those links. ठीक है? So that is there. Apart from that, I've received certain queries on how to cover law and cost. Honest answer, you cannot. ठीक है? अभी अरे स्पॉम how दिया to होगा ना, फिर भी वो क्वेश्चन है। यार नहीं ये याद बैच होता ने है। तो दिया होगा। मेरा तो स्पॉम में नहीं था। मेरा तो स्पॉम या में नहीं हुआ नहीं, था। ठीक है? आपके बैच का नहीं था, क्यों हमारे बैच का था। हमारे आगे से सभी बैच का तो कंपलसरी है कि हाँ, स्पॉम बट या स्पॉम में टॉपिक। कोई पढ़ के नहीं जाता है। स्पॉम में कोई पढ़ के नहीं जाता है, ऑनेस्टली मैं भी मैं तो नहीं पढ़ गया के था। गई थी, तो मैंने जो किया मैं बता देती हूँ। मैंने आई गेस मैंने जून में आई अपियर्ड फॉर स्पॉम इन द मंथ ऑफ जून। मेरा एग्जाम नवंबर में था, तो जून तक मैंने पढ़ा था एंड दैट्स इट। उसके बाद मैंने अपना कॉस्ट और लॉ, आई जस्ट ओपन माई बुक्स इन द 1.5 days। बस मैंने गो थ्रू कर लिया था, मैंने वही किया था। सो यहाँ पे जिसका भी डाउट है, यू कैन जस्ट आस्क कि भैया, आपने स्पॉम वगैरह दिया होगा कि नहीं। ये जो केस स्टडी का बुक आ रहा है, ये अब खरीदना चाहिए क्या, AI1 का या फिर और भी किसी का? यस यस यस, दैट इज व्हाट आई कवर्ड इन द इनिशियल की क्यों जरूरी है। सी देख, पता है क्या होगा, नहीं रिपीट होगा तो इतना कुछ उसके रिग्रेट बाद नहीं होगा। इट्स जस्ट 500 to 700 रुपीज दैट यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट फॉर दैट। ठीक है? बट अगर रिपीट हो गया, जस्ट इन केस एक भी सब पार्ट रिपीट हो गया जो तुमको 10 मार्क्स दिला के जा सकता है, तो व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट। तो ये खोजना कैसे, आपने जो दिखाया अभी इंडेक्स, उसका जो खोजना कैसे है केस स्टडी मतलब? देख, मैं वापस जो निशान भाई। AI1 का जो केस है, आपने इंडेक्स दिखाया था, वो मैंने हाँ टेलीग्राम पे खोल रखा है, आप खोलेंगे वो वाला? देख, अभी मैं बताऊं क्या है ये इसके अंदर सिर्फ इंडेक्स है, इसके अंदर कंपाइलर नहीं अटैच किया हुआ है मैंने। तो मैंने क्या करा, वो इंडेक्स का प्रिंट आउट निकाला। अभी बेसिकली क्या होगा, मैंने इसके सारे सब पार्ट्स रीड कर लिए। मुझे पता है कि क्या क्या पार्ट्स है इस क्वेश्चन के अंदर। अगर मान ली इनमें से कोई सा भी रिपीट होगा तो मुझे इमीडिएटली क्लिक हो जाएगा कि मैंने कल ही एक पढ़ा है। मिनट, ये फर्स्ट कॉलम क्या है, केस स्टडी है सर के बुक का? हाँ, सो बेसिकली 5.13 पेज जो है उसके ऊपर थर्ड नंबर का क्वेश्चन रहेगा उसका। सो यू विल ओपन 5.13 ना, तो यू विल सी दिस एग्जैक्ट क्वेश्चन। पेज नंबर 5.13 देखेगा तो तेरे को ये एग्जैक्ट क्वेश्चन दिखेगा। दैट इज हाउ यू हैव टू रीड दिस। अच्छा, नीरज सर, ये कर लो। ये हु इज दिस सोलिनी? हेलो। यस, कॉमिंग। हाँ, जो अभी एचपी ने जो पूछा केस स्टडी के लिए, तो अगर उसका भी मतलब डिटेलिंग अगर देखना है तो उसका अतुल अग्रवाल का एकदम डिटेलिंग वीडियो है, तो उसमें परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग मिल सकता है उनका भी। हाँ, बट आई वुड नॉट सजेस्ट। उसने 1.5 घंटे का अननेसेसरी सा वीडियो बनाया 2 मिनट के काम के लिए। अभी कट शॉर्ट तुम्हारा कर एक दे। एक मिनट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, एक एक मिनट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स जस्ट दिस वे यू हैव टू अप्रोच दिस इंडेक्स। 1.5 घंटे तो का भैया बहुत टाइम पास वीडियो है वो ये। वाला बुक ऑर्डर कर लेता हूँ और ये इंडेक्स को प्रिंट निकाल लेता हूँ। हाँ, बट दैट्स ऑल यू नीड टू डू। अरे यार विशाल भाई, ऐसे मत चिल्लाओ यार। ठीक है। हाँ, सो वेयर वाज आई वाज ऑन की कॉस्टिंग एंड लॉ। सो अगर गाइस तुम लोगों ने स्पॉम अच्छे से पढ़ा है तो ऑब्वियसली यू विल गेट दैट एडवांटेज। बट अगर इन केस इफ यू हैव नॉट रेड इट, ठीक है, तो अभी तुम उसको पढ़ भी नहीं सकते, तुम्हारे पास उतना टाइम बचा नहीं है। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दोस इंडेक्सेस टू फिगर आउट। तुमको टॉपिक का हेडिंग समझ आ जाएगा, तुमको एटलीस्ट चैप्टर का नाम समझ आ जाएगा। ठीक है? तो बेसिस दैट यू कैन फिगर आउट कि दिस इज द टॉपिक, दिस इज द इंडेक्स लिंक, कि टी से स्टार्ट होता हुआ टॉपिक है, एम से स्टार्ट होता हुआ टॉपिक है। उसके बेसिस पे उस टॉपिक पे जाओ एंड देन यू कैन राइट द रिलेवेंट आंसर। क्योंकि मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था। मेरे पास कॉस्टिंग के टोटल 10 मार्क के क्वेश्चन थे, लॉ के भी कुछ 10-12 मार्क के क्वेश्चन थे, एंड आई गॉट फुल इन दो बोथ दोस क्वेश्चंस। I have my copy with me. I can share if you guys want. Throughput accounting का क्वेश्चन था, एक McKinsey framework का क्वेश्चन था। Both of that I figured out with the index and then I answered it. Obviously, mine was first attempt, so it was a little easy. I would not deny that fact. But at the same point of time, you can figure out with the help of those indexes in the module. AFM theories. So AFM theories में ना, I have my own notes prepared for those theory chapters. If you guys need, I can share those with you. That is also there on BB Sir's channel, मतलब the channel on which I install the outs now. If you go to the media section of that group, that is there. One second, let me just ये try नहीं to है वो put it ग्रुप on पे group. नीरज भाई। अच्छा, ये लोग नहीं है क्या? ये तो सब टेस्ट सीरीज वाले हैं ना, ये अलग से आए हुए लोग हैं। रुको फिर। अरे, आई हैव माय गूगल ड्राइव लिंक। अब मैं भेज दूंगा, मुझे वो सब पूरा वो जो लिंक्स तुमने उधर भेजा वही भेजना है ना। अरे, गूगल ड्राइव लिंक शेयर कर देता हूँ। एक सेकंड लेता भेज दो हूँ। भेज दो। Guys, anybody if you can check in between whether they are able to access this link.
प्रैक्टिकल practical क्वेश्चन question, आता है इन द सेंस आईबीएस में? अगर तुम्हें डायरेक्ट सॉल्व करना आता है तो आई वुड से कि डायरेक्ट सॉल्व कर दो, मत टाइम वेस्ट करो ढूंढने पे। बट अगर तुम्हें नहीं आता तो ऑब्वियसली फिर तो ढूंढने के अलावा कुछ चारा भी नहीं है। एंड या गाइस वन मोर थिंग, एमसीक्यू वगैरह अगर आता है आईबीएस में, डोंट वेस्ट टाइम कि मैं एक बार बुक में देख लेता हूँ। प्लीज डोंट वेस्ट टाइम, ये पॉइंट मिस हो गया हाँ, था। सॉरी, यस। सो हाँ, अगर तुम्हें आंसर पता है ना तो आंसर मत पता जाओ है, ढूंढने प्लीज पे। टाइम वेस्ट मत करो, स्पेशली फॉर एमसीक्यूज। थियरी क्वेश्चंस देख के लिखना है फॉर योर कंफर्ट, देन गो अहेड। एटलीस्ट फॉर एमसीक्यूज इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि मतलब मुझे ये आता है, देन वाई टू वेस्ट टाइम। ऐसा जरूरी है कि क्वेश्चंस रिपीटेड, सी क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। नवंबर 24 में भी बहुत एक्सपेक्टेशंस था कि क्वेश्चंस रिपीट होंगे, लेकिन कुछ भी क्वेश्चंस रिपीट नहीं हुआ था। सो कैरी द मटेरियल, बट डोंट एक्सपेक्ट कि पक्का क्वेश्चंस रिपीट होंगे। हाँ, मतलब इट माइट नॉट। आई एम हाँ, जस्ट हेल्पिंग, वी आर जस्ट गाइडिंग कि इन केस इफ इट डज तो यू शुड हैव द मटेरियल, इन केस इफ इट डज नॉट देन आल्सो यू शुड हैव द मटेरियल। इट्स बेटर टू कैरी द मटेरियल rather than carrying regrets. That's what नीरज is saying. ऑब्वियस सी बात है, बाय मतलब 600-700 के लिए तो एटलीस्ट डोंट मतलब सोचो मत। Okay, guys, any more doubts that you guys have? जाते हैं, चलो अभी खाना खाओ जाओ। ठीक है सर जी। Vishwa, you're not audible. If you have something, you can unmute or you can put it on chat. Hello, I am audible. You're asking or Kaushalya, basically, this is what we've told ki initially at least 2 to 3 questions you should attempt first, and then you should move to MCQs because you will have your full mind working after 1 or 2 questions, after 1.5 hour of the exam. So that is what you should focus upon. Devya Degra, I have already answered on the previous time when you asked this strategy to get AIR. I've put it over there. It's not any different that we do. We just do it consistently. Basically, whatever we have told, only those things is what we've religiously followed in our exams. But we had followed it religiously. So it's all about execution. See, everybody knows कि 1 मार्क के लिए आपको 1.8 मिनट मिलेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन करना पड़ेगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी पड़ेगी। दिस ऑल थिंग्स वी ऑल नो। इट्स जस्ट कि एग्जीक्यूशन में कितना स्ट्रांगली यू कैन डू इट, दैट्स हाउ you can determine whether you can get a rank or not. And you can also connect with me personally. अगर तेरे को और थोड़ा डिटेल में बात करना on this topic, I would be more than happy to help. I would be more than happy to see all of you score a rank. So you guys can reach out to me personally also. That is fine. Guys, you can text me out on LinkedIn. That is fine. Or you can reach out to me on Telegram also if you are added in the group. Otherwise, you can reach out to me on LinkedIn. थोड़ा प्रमोशन कर लिया विशाल भाई मैंने भी, चलेगा ना? कर लो कर लो। नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ यार। मतलब आई वुड हैव शेयर्ड माय नंबर, बट ना फिर बहुत बार ऐसा होता है कि मैं व्हाट्सएप पे बहुत टाइम इनएक्टिव रहता हूँ। सो दैट इज आई एम सेइंग कि लिंक्डइन पे आई नॉर्मली नहीं, सी ऑल कोई द कोई टाइम। लड़की मैसेज नहीं करेगी, डोंट वरी। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, चूते नहीं खाने मुझे। ठीक है गाइस, सो विल रैप अप द सेशन। टेलीग्राम लिंक, विशाल भाई, can you forward that telegram groups link to all these people also? If these are prep CA students only, they can कौन give सा the exams. टेलीग्राम लिंक? अरे वो ग्रुप जो का? मैं जिस ग्रुप में डाउट्स डाउट्स समझ में आ क्लियर रहा है? करता हूँ ना, मैं जिस ठीक ग्रुप है। में डाउट्स क्लियर करता हूँ ना। जिसमें नीरज भाई हो, नीरज भाई को इधर ही बुला लेता हूँ ना मैं। ठीक है, कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सर जी। एंड चलो, गाइस, आर यू एबल टू एक्सेस दैट क्या बोलते गूगल ड्राइव। गूगल क्या ड्राइव बोलते हैं, लिंक? गूगल ड्राइव। चलो परफेक्ट, यस। ओके, चलो, चलो, विल रैप अप। थैंक यू बाय सो मच बाय। गाइस ओके फॉर योर टाइम एंड ऑल गाइस, द बेस्ट। बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू भाई लोग, थैंक यू। अक्षत भाई किधर चले गए? चले गए क्या? अक्षत भाई को कुछ अर्जेंट काम आ गया था तो ही ड्रॉप द खाना टेक्स्ट। खाना था बेचारे को, हम लोग तो खा के आए थे ना।
ठीक है, चलो, थैंक यू नीरज भाई, थैंक यू नम्रता, थैंक एंड यू। चलो, बाय। बाय बाय। ले लो पहले तुम, ले लो पहले तुम, उसके नहीं, बाद मैं बताओ। वो लास्ट मैसेज कर दो, एंड कर दो क्लोज।